जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनार्दन यशोदानंदन व्रज जनार्दन यमुना तीरा यमुना तीरा श्री श्रीमती श्रीवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ISKCON फाउंडर आचार्य BBD फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की, ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, मथुरापुरी धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्री प्रहलाद नरसिम्हा देव की, Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatharini. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatirandhasya Gyananjana Shalakaya चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो कल जो हम प्रहलाद महाराज की प्रार्थना देखे थे उसको ही आगे जारी रखेंगे, क्योंकि जैसे हम कह रहे थे एक भक्त का हृदय है उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रकट होता है, और प्रहलाद महाराज की प्रार्थना यानी उनकी जो भक्ति है उससे प्रसन्न होकर भगवान वैकुंठ के पति इस संसार में एक दुष्ट असुर राज हिरण्यकश्यप के दरबार के खंभे से प्रकट हुए। तो इसलिए उनके हृदय को जानना हमारे जितना हो सके उतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कल 17वें तक चर्चा की थी। 17वें में उन्होंने बताया कि कैसे जो भौतिक द्वंद्व है तो और उसके लिए ये समस्या है, उससे बाहर निकलने के लिए जो उपाय ढूंढे जाते हैं भौतिक स्तर पे, वो और भी बड़े समस्या पैदा कर देते हैं। जैसे हमने पाँव में गए कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे से वो निकालने का प्रयास करना, और वो कांटा टूट के पाँव में और फंस जाना, 2 कांटे फिर 3 कांटे 4 कांटे, तो ऐसे भौतिक समस्या। तो इसलिए कम से कम भक्तों को तो भौतिक समस्याओं के लिए भौतिक उपाय के पीछे नहीं भागना चाहिए। थोड़ा बहुत ठीक है, जैसे बीमार हो गए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जितना हो सके आयुर्वेदिक, क्योंकि वो वैदिक है वो, तो आयुर्वेदिक दवाई ले लो, थोड़ा हो गया ठीक, अच्छा है, एक डॉक्टर से काम नहीं कर तो ठीक है, दूसरा आयुर्वेदिक डॉक्टर। अगर थोड़ा 3 4 5 हो गए नहीं कुछ, सब हाथ ऊपर कर रहे हैं, तो हम भी हाथ ऊपर कर सकते हैं और बोल सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या कर सकते हैं?
इंग्लिश में कहावत है, दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड हैज़ टू बी एंड्योर्ड। जिसको सुधारा नहीं जा सकता यानी बीमारी इत्यादि को, तो उसको सहन करो, एंड्योर, बस। तो वैसे सहन करना है, शरीर को भी तो सहन कर रहे हैं। जो स्वस्थ शरीर है उसमें भी समस्या आती रहती है, तो हिलना डुलना पड़ता है, पीठ दुखती है, थोड़ा ऐसे बैठो थोड़ा ऐसे बैठो, तो ठीक है, बीमारी है तो ऐसे करें। ज़्यादा भौतिक समस्याओं के उपाय के पीछे नहीं भागना चाहिए। उपाय तो हरि नाम ही है, हरि कथा ही है, हरि भक्त संग ही है, हरि प्रसाद ही है, चरणामृत है, हरि चरणामृत। उससे कहते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि निवारणम, सभी व्याधि नष्ट हो जाएगी। जब मैं कॉलेज के दिनों में था, 3rd ईयर या फाइनल ईयर में, कुछ 3rd ईयर से, तो फिर इतना बीमार हो गए थे। हमारे एक सीनियर श्रीमान कृष्ण किशोर प्रभु ने राधेश्याम प्रभु को बताया कि ये सुंदर श्याम दास तो शायद मृत्यु ही हो जाएगी इसकी, इतना वो अशक्त वगैरह हो गया है। तो राधेश्याम प्रभु को बड़ी चिंता लगी, तो फिर वो आ गए राधा कुंजगिरी मंदिर से, एक अकिंचन कृष्ण प्रभु उनको स्कूटर पे लेके आ गए। तो राधेश्याम प्रभु मेरे लिए श्री राधा कुंज बिहारी का चरणामृत लाया और थोड़ा महाप्रसाद लाया, तुलसी लाई, तो मुझे दिया हाथ में। मैं बीमार था, लेटा हुआ था, तो दिया, बोले सुंदर श्याम प्रभु चिंता मत करो, ये ले लो चरणामृत, तुलसी, महाप्रसाद, तुम ठीक हो जाओगे। तो मैंने लिया, बस 2-3 दिन में मैं ठीक हो गया। जो एक तरफ मृत्यु के पास जा रहे थे एक तरीके से, तो मृत्यु के चुंगल से बाहर निकल गए। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम हरि नाम हरि कथा को स्वीकार करें। तो 18वें श्लोक में वो कहते हैं कि एक भक्त का जीवन और कर्तव्य क्या है, तो वो क्या है, भगवान को परंपरा में गुणगान करना। तो मेरे पीछे दोहराइए, सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवताया, लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीतः, अंजस्तितिर्म अनुगुणं गुण विप्रमुक्तो, दुर्गाणिते पदयुगालय हंस संगः। हे भगवान नृसिंहदेव, मुक्तात्माओं यानी हंसों की संगति में आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहकर मैं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के स्पर्श से पूर्णतः कल्मशहीन हो सकूंगा और आपकी महिमाओं का कीर्तन कर सकूंगा, जो मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं ब्रह्मा जी तथा उनकी गुरु शिष्य परंपरा के पदचिन्हों पर ठीक तरह से चलकर आपकी महिमाओं का कीर्तन करूंगा। इस प्रकार मैं अज्ञान के सागर को निश्चय ही पार कर सकूंगा। हमारे पूरे भक्तिमय जीवन का पूरा सारे उन्होंने बस 2 लाइन में बता दिया एक तरीके से, अभी से लेकर या शुरुआत से लेकर मृत्यु तक, या जब तक जीवन होगा, अगला जन्म भी हुआ अगर, तो क्या करना है। तो कह रहे हैं शुद्ध भक्त यानी हंस या परम हंस मुक्तात्माओं की संगति में आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहकर मैं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के स्पर्श से पूर्णतः कल्मशहीन हो जाऊंगा। भौतिक प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हमारे ऊपर बहुत हावी है, जबरदस्त पकड़ है। एक तो हम रजोगुण में कार्य कर रहे हैं, या तो फिर सत्वगुण में या फिर तमोगुण में, एक तरीके से इसके बाहर कुछ करते ही नहीं हम। कोई भी कार्य हो, कोई भी विचार हो, कोई भी उच्चार हो यानी वाचा हो, तो था विचार, उच्चार और क्रिया, ये तीनों हमारे एक तो सत्वगुण में होते हैं, रजोगुण में होते हैं या तमोगुण में होते हैं। जबरदस्त पकड़ है देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, हम में से कोई मुक्त नहीं है। लेकिन जब हम भक्तों की, जो मुक्त है भक्त, उनकी संगति में अगर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे तो फिर भक्ति प्रकृति के गुणों से मुक्त होते हैं तब। तो जैसे ऐसे है कि हम जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वाले हैं, ऐसे है कि हम साइकिल चलाने वाले हैं। तो साइकिल चलाने वाले का क्या स्पीड होता है जनरली 10-20 किलोमीटर प्रति घंटा, उतना और कितना ये करेगा बेचारा, क्योंकि तकलीफ होता है ना, इतना मेहनत करना पड़ता है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर की तरह नहीं है कि अपने आप वो चलता है। तो लेकिन वही अगर चलाने वाला, अगर इंडिया में, भारत में हम देखते हैं कि वो कभी कभी किसी लॉरी को पकड़ लेता है, एक हाथ हैंडल पकड़ा है, दूसरा हाथ लॉरी को अच्छे से बैलेंस करके पकड़ता है, तो फिर उसका स्पीड कितना होता है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सावधानी बरतनी होती है, लेकिन खतरा होता है गलती से कुछ हो गया है तो समस्या हो जाए, लेकिन स्पीड तो बहुत हाई हो जाता है। लेकिन जैसे उसने कुछ समय के बाद छोड़ दिया, फिर से
10-20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वैसा ही है, हम साइकिल मैन हैं, सब साइकिल चलाने वाले, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वाले। लेकिन भक्तों के संग में आना, यानी वो लॉरी जैसे है, और भक्त जो होते शुद्ध भक्त बहुत हाई स्पीड से चलते हो, वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में होते ही नहीं, वो शुद्ध सत्वगुण में ही रहते हैं। तो वो उनको पकड़ ले हम। अच्छा है कि भौतिक क्या कहते हैं स्थूल तरीके से, यानी उनके संग में जाए, जो वो जहाँ है, वो जहाँ अपनी भक्ति कर रहे हैं, कुछ जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, या जो भी कुछ कर रहे हो, या जहाँ तक प्रसाद भी ले रहे हो, तो वहाँ जाके हम उनके साथ सामने ही कुछ तो सेवा करते रहे। तो या दूसरा है बहुत ऊंचे स्तर पर, अगर मन शुद्ध है तो मन में ही उनके संगति को पकड़ ले। जैसे प्रभुपाद गए 1965 में, उनके तो आध्यात्मिक गुरु चले गए 1936 में, 31 दिसंबर हो गया, 37 का 1 जनवरी को उनके शरीर को चैतन्य मठ में समाधि में रखा। तो वहाँ से लेके 65 तक, इतने सालों के बाद या उसके आगे 77 तक प्रभुपाद अपने गुरु महाराज की संगति को कहीं छोड़े ही नहीं। वो कहते हैं नेवर वॉज देयर टाइम व्हेन आई वाज नॉट विथ माय स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसा एक क्षण भी नहीं था जब मैं अपने गुरु महाराज के साथ नहीं था, यानी उनके आदेश के ऊपर ही चिंतन कर रहे थे। 2 आदेश हुए कि जब भी कभी तुम पूरे संसार में अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के प्रचार प्रसार करो, भाषा का यानी उनकी वाणी का। तो इसलिए ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की उसी उद्देश्य से। और दूसरा उनका आदेश मिला कि तुम जब भी कहीं पैसे मिले तो किताबें छापना और उसको बांटना। तो उन्होंने बीबीटी की स्थापना कर दी, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। 2 आदेश 2 ट्रस्ट। मैं कहता हूँ 5 आदेश होते तो 5 ट्रस्ट होते, जरूरत ही नहीं। ये 2 आदेश में पूरा वेदों का पूरा सब आ गया। क्या है वेदों में? 3 ही चीज़ें, संबंध ज्ञान, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध ज्ञान होता है प्रभुपाद के ग्रंथों में पूरे अच्छे से बताया गया कि ऐसे भक्ति करनी होती, ये नहीं करना, ये करना, वो करो, ये करो, सब कुछ है। और दूसरा है अभिधेय, उसके अनुसार करना है, कुछ भक्ति करना है भगवान से जुड़ने के लिए, श्रवणम कीर्तनम। तो वो कैसे करना है, वो इस्कॉन संस्था में भक्तों के संग में हम सीख जाते हैं। तीसरा अभिधेय के बाद आता है प्रयोजन, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। वो अपने आप हो जाएगा। जिसका संबंध ज्ञान गाढ़ा है उसका अभिधेय भक्ति की प्रक्रिया प्रोसेस बहुत पावरफुल रहेगी उसकी। और वो दोनों जो करता है संबंध ज्ञान और अभिधेय, उसका प्रयोजन तो हो ही गया, वो कृष्ण प्रेम प्राप्त किया ही, इसी जीवन में करेगा या हो भी जाएगा उसका। कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है सालों की, 5, 10, 15, 20 साल में आप प्रयोजन तक पहुंच जाएंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे अगर अपराध नहीं कर रहे तो। अर्थात वो संबंध ज्ञान में वही बताया जाता है कि अपराध मत करो, हमेशा हरि नाम लो, भक्तों के संग में आओ, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण उपदेश करी तारयी जन। जो चैतन्य महाप्रभु को श्री ईश्वरपुरी ने दीक्षा के समय बताया, नाचो तुम, गाओ भक्तों के संग में, करो संकीर्तन, संकीर्तन करो, कृष्ण उपदेश करी, दूसरों को कृष्ण के बारे में बताओ, तारयी जन, और सबका उद्धार कर दो। कुछ बड़ी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, जो भी कुछ थोड़ा बहुत सुना है भक्तों से वो बता दो, ग्रंथों से पढ़ा है वो बता दो। बहुत मुश्किल जा रहा है तो ग्रंथ ही पढ़ के बता दो, बैठो तुम। मैं हमारे स्वामी प्रभुपाद हैं, पूरे संसार में हरि नाम फैलाया, हरि भक्ति का लहर लाया, तुम सुनो, इनकी वाणी को मैं दोहराता हूँ, बस ये बहुत बड़ा प्रचारक हो गया। अपने मन से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं कि आपकी महिमाओं का कीर्तन कर सकूँगा जो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो बस यही करना है, भक्तों के संग में आना है और श्रवणम कीर्तनम करना है। पूरा जीवन पर ये जो करता रहेगा पूर्ण विश्वास से, वो भगवत धाम इसी जीवन में चला जाएगा, और कुछ तीसरी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रभुपाद के किताबों में सबसे ज़्यादा जोर श्रवणम कीर्तनम के ऊपर ही है। डीटी वर्शिप वगैरह है क्योंकि वो भी शुद्धता के लिए ज़रूरी है, लेकिन कितना करेगा डीटी वर्शिप? 24 घंटा तो नहीं कर पाएगा। दोपहर को भगवान को सुला दिया 1 बजे, उठेंगे वो 4 बजे 4:30 बजे, तब तक क्या करेगा वो? तो श्रवणम कीर्तनम 24 घंटा कोई भी कर सकता है। उसमें भी कीर्तनम तो टॉयलेट में भी हम वहाँ भी कर सकते हैं। श्रवणम वगैरह कैसे करेंगे कि मुश्किल जाएगा शायद। तो कीर्तनम यानी हरि नाम लेना, यानी कोई भी कहीं भी कभी भी, कोई भी छोटे सा बच्चा भी हरि नाम ले सकता है, मरने वाला भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है, मध्य रात्रि में ले सकते हैं हम। रात में उड़ गए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। मध्य रात्रि में उड़ गए, श्रवणम क्या करेंगे? अगर बाजू वाला घोर रहा है तो उसका श्रवणम कर सकते हैं, या बाहर रोड पे कुत्ते भौंक रहे तो वो श्रवणम कर सकते हैं। लेकिन कीर्तनम को कितना आसान है, और कहीं भी कर सकते हैं, बिस्तर के ऊपर, टॉयलेट में, रोड के ऊपर, ऑफिस में,
कुकिंग करते समय, माला बनाते समय, कुछ भी समय कर सकते हैं। तो इसलिए हमें श्रवणम और कीर्तनम की प्रक्रिया को होल हार्टेडली आलिंगन देना चाहिए। तो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे भक्त चैतन्य महाप्रभु के कब मेरे आँखों से अश्रु प्रवाह होंगे, तो ऐसे हमारे यहाँ हमारी ये इच्छा होनी चाहिए, कब मेरे कानों से मैं हमेशा हरि कथा हरि कीर्तन सुनता रहूँ। एक बार हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में एक ब्रह्मचर्य शायद प्रसाद लेते समय वो ईयरफोन्स डाल के कुछ तो सुन रहा था शायद, तो राजश्याम प्रभु आए, बोले व्हेन विल दैट डे बी व्हेन माय ईयर्स विल बी डेकोरेटेड विद द ईयरफोन्स हियरिंग हरि कथा। वो दिन कब आएगा जब मेरे कान भी ईयरफोन से सजे रहेंगे, जिसके द्वारा मैं हरि कथा सुनूंगा। जैसे माताएं वगैरह होती है ना, तो उनको अगर वो क्या कहते हैं उसको, बाली कहते हैं ना, कर्ण कुंडल, वो अगर बेचने वाली कोई स्त्री वगैरह आ जाए या शॉप में देखे वो बहुत सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव, वो माता लोग तो बहुत आकर्षित होती है, तो हाँ ये कौन सा वाला लुक अब पहनूँ, लिया तो रोज़ तो नहीं पहनेंगे शायद, अगर बहुत कॉस्टली है, शादी के दिन पहनेंगे या फिर बर्थडे या ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना विशेष दिन, तो बहुत आतुर रहते हैं। तो ऐसे हमें आतुर होना चाहिए कब हमारे कान हरि कथा के लिए हरि कथा सुन पाएंगे, और कब मेरी जीवा हरि नाम ले पाएगी। कुछ स्थिति में शायद हरि नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, जैसे अगर मैं प्रसाद ले रहा हूँ तो अगर मुंह में डाला नहीं उल्ला और फिर उसको चबा रहे, तो उसके साथ हरि नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, नहीं तो प्रसाद बाहर आ जाएगा वगैरह। तो या ऐसी कुछ स्थिति हो सकती है शायद जहाँ पर हरि नाम लेना मुश्किल है, लेकिन ऐसी स्थिति हो कि मुझे इस संसार में हरि नाम हरि कथा सुनने से या हरि नाम हरि कथा बोलने से कोई मुझे वंचित न कर पाए, ऐसे कोई स्थिति न रहे। अभी हो सकती है, अभी है, क्योंकि हम बद्धात्मा भी है और हमने बहुत सारे भौतिक इनको ले लिया है उपाधियों को अपने सर पे, तो इसलिए 24 घंटा हरि कथा हरि कीर्तन श्रवण करना या हरि कथा हरि कीर्तन करना ये शायद हमारे लिए अभी संभव नहीं है, कि हम उपाधियों के पीछे पड़े हुए हैं, सोचते कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, भौतिक उपाधियाँ लेके रखेंगे तो हरि कथा हरि कीर्तन 24 घंटा नहीं कर पाएगा व्यक्ति। तो इसलिए सभी उपाधियों को छोड़ना ही शुद्ध भक्ति है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। श्री रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति की दूसरी परिभाषा उसी ग्रंथ श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं। पहली तो फेमस है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते भक्तिरुत्तम, कि अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करना, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, प्रतिकूल चीज़ों को त्याग देना, अनुकूल्य नहीं अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो अन्य भौतिक इच्छाओं को छोड़ दो, जीरो कर दो, और ज्ञान और कर्म को भक्ति को ढकने मत दो। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, जो भी अनुकूल तरीके से अनुकूल भाव से कृष्ण के यानी गुरु के, आचार्य ने बहुत कुछ बताया रूप गोस्वामी पाद ने, यानी विष्णु के जो आदेश है उसके अनुसार चलो, या गुरु के या वैष्णव के, 4 चीज़ें बताई उन्होंने, तो उसके अनुसार चलेंगे तो बहुत उत्तम भक्ति शुद्ध भक्ति हो जाएगी। ये तो बहुत प्रसिद्ध है। और इसके अलावा उसी का दूसरा रूप बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी दूसरे तरीके से, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सभी जो उपाधि मैंने रखा है, हमने पकड़ के रखा है, मैं पुरुष हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, इसलिए बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। वो इलेक्शन क्या हो गया, ठीक है इलेक्शन दे लो को बोला था जीबीसी ने वगैरह गुरुओं ने, तो ठीक है हमने इलेक्शन दे दिया, वो आ गया वो पेंट वगैरह, ठीक है हो गया खत्म। वो बाद में जो उसका वो क्या रहता है पोलिंग डे, क्या जब रिजल्ट एग्जिट पोल कहते हैं शायद उसको, तो जो रिजल्ट आउट होने वाला है तो ब्रह्मचारी चिपक गए वो स्क्रीन को, कौन आएगा, बीजेपी आना चाहिए महाराष्ट्र में भी और इंडिया में भी। क्या करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, हमने अपना कर्म कर दिया, हम छाप दिया है जो भी वोट दे दिया, क्योंकि गुरुओं ने बोलते माँ फलेषु कदाचन, फल की है अपेक्षा मत करो, कोई आए बीजेपी आए कांग्रेस आए। प्रभुपाद कहते ये सब पार्टीज ऐसे ही है, पॉलिटिशियन लोग अपना स्वार्थ देखते काफ़ी बार। तो बस वो प्रभुपाद कहते हैं कि बाघ गया सिंह आया, क्या करने वाला है, खाने वाले, बाघ हो या सिंह हो, बाघ तरीके से खाएगा आपको, सिंह तरीके से खाएगा। तो भौतिक संसार में रुचि नहीं होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, तभी निर्मल होते हैं। जब तक उपाधि को पकड़ के रखते हैं तब तक हम दूषित होते हैं। मैं सोचूं कि मैं पुरुष हूँ, मैं सोचूं मैं भारतीय हूँ, मैं सोचूं मैं पूना वाला हूँ,
मैं सोचूं मैं गृहस्थ हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब भौतिक स्तर पे, तो फिर मैं दूषित हो जाता हूँ। वो ऐसे है कि जैसे श्री राधेश्याम प्रभु बताते हैं, ऐसे कि हमने अपने जीवा के ऊपर एक टेप लगा दिया, सेलो टेप या इलेक्ट्रिक टेप पूरा, और गुलाब जामुन, हाँ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का स्वाद ही नहीं आ रहा है। आएगा कैसे? आपने जो टेस्ट बर्ड्स हैं, स्वादु ग्रंथि है हमारे जीवा के ऊपर, है ना, थोड़ा उसको पूरा ढक दिया आपने वो टेप से। तो ये गुलाब जामुन और करेला सब्जी हो, दोनों एक तरीके से ही काम करते हैं, क्योंकि आपने स्वादु ग्रंथियों को बंद कर दिया, ढक दिया उसको। तो उसी तरह से हम अपने आप को ढक देते हैं किसी उपाधि से, तो फिर भक्ति का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। शुद्ध भक्ति नहीं होती, फिर वो मिश्रित भक्ति होती है। तो वो बड़ी समस्या है। भगवान कपिल देव 3 प्रकार के साधकों की चर्चा करते हैं। जो साधक जो रजोगुण में है, साधक जो तमोगुण में है, साधक जो सत्वगुण में है, तो ऐसे 3 प्रकार के। और फिर ऐसे वो 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो वो 3 गुना 9 87 हो जाते हैं, 27। और फिर से और 3 गुना, वो उसमें भी और स्तर रहते हैं, सत्वगुण में भी 3, रजोगुण में 3, तमोगुण में 3, ऐसे करके 81 प्रकार की मिश्र भक्ति हो जाती है। लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है, तो इसलिए आस्वादन कर नहीं पाता भक्त। तो इसलिए सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। ऋषिक यानी इंद्रिया, उसके द्वारा ऋषिकेन यानी इंद्रियों द्वारा, ऋषिक ईश इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान कृष्ण, इनकी जो सेवा होती है शुद्ध इंद्रियों के द्वारा, उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि उपाधियों को पकड़ के रखा हमने। तो उसी तरह से देखते हैं, अगर आंखों से कुछ देख भी रहे, एक तो सत्वगुणी दृष्टि है या रजोगुणी दृष्टि है, तमोगुणी दृष्टि है, फिर वो तीनों कंटेमिनेटेड है, तो इसलिए समस्या हो जाती है। या सुन भी रहे, तो एक तो सत्वगुण में सुन रहे हैं, नहीं तो रजोगुण में सुन रहे हैं, नहीं तो तमोगुण में सुन रहे हैं, शुद्ध सत्वगुण में सुन नहीं रहे, तो इसके कारण समस्या होती, शुद्ध भक्ति नहीं होती, फिर वो आनंद नहीं आता। जैसे मैंने बताया गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन तो बहुत आनंद देगा, लेकिन जीवा को अगर कर दिए हमने कवर, तो फिर कैसे क्या आनंद आएगा? नहीं आएगा। इसलिए शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। तो पूरा सारी इन्होंने जैसे इसमें बता दिया, लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीता, लेकिन कहाँ आपके पद युगालयों हंस संग, आपके चरण कमल में जो लीन हंस है भक्त मुक्तात्मा, उनके संग में। अकेले नहीं करूँगा भक्ति, अकेले नहीं होती भक्ति। तो बहुत सुंदर सभी पूरे शास्त्रों का निचोड़ हमें एक तरीके से प्रहलाद महाराज ने दिया है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगला 19वां श्लोक जो है, उसमें वो बताते हैं कि भगवान नरसिंहदेव ये एकमात्र आश्रय है। ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, दोहराइए। बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिंह, नार्तस्य चागतमुदन्वति मज्जतो नौ, तप्तस्य तत्प्रतिविधीर्य इहाञ्च श्रेष्ठस्, तावद् विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानां। तो इसमें कहते हैं कि भगवान अगर आप किसी को दुर्लक्षित कर दो, तो वो तो गया काम से, उसका तो कुछ गति ही नहीं, दुर्गति अधोगति हो जाएगी। तो 3 उदाहरण दे रहे हैं। बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंहम, बालक है जो बीमार वगैरह है, तो या किसी समस्या में है, तो उसके अमीर माता पिता भी उसको बचा नहीं पाएंगे। कितना पैसा होता है लोगों के पास, अपने बच्चों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार है, लेकिन वो बच्चे को नहीं बचा सकते आप, क्योंकि उसके मृत्यु ही लिखा हुआ है उसके कर्मों में। भगवान की कृपा नहीं है उसके ऊपर जीवित रहने के लिए, तो उसको शरीर से बाहर निकलना ही होगा। और कोई अच्छे मेडिसिन भी है किसी के पास, कुछ इंजेक्शन पता नहीं कितने, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जितना अधिक बड़ी बीमारी होती है उतने वो इंजेक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और लोगों के पास पैसा भी होता है, तो लेते हैं और इंजेक्शन लेते हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु तो अटल है, मृत्यु हो जाती है। क्या जो ICU होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें बहुत अमीर लोग जाते हैं, गरीब लोग बेचारे सोच भी नहीं सकते, क्योंकि डेली 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये का खर्चा डेली रोज़ ICU में, तो बेचारे गरीब लोग कहाँ वो कर पाएंगे। तो जो अमीर लोग होते प्राय वो ICU में एडमिट होते हैं और रहते हैं उधर।
क्या आईसीयू में अमीर लोग मरते नहीं? ऐसा है कि आईसीयू में गया हुआ हर अमीर आदमी बाहर आ जाता है जीवित? बाहर तो आता ही है, बाहर सब भी आते हैं, लेकिन 4 कंधों पे आते हो स्ट्रेचर के ऊपर। तो अमीर लोग आईसीयू में मरते हैं, सामान्य लोग झोपड़ी में मरते हैं या रोड के ऊपर मरते हैं, अमीर लोग आईसीयू में मरते हैं क्योंकि भगवान का कृपा नहीं है तो नहीं बच पाएगा वो, और भगवान की कृपा है तो कुछ भी क्यों ना हो जाए। पागल हाथी भी आ जाए, जैसे प्रहलाद के ऊपर छोड़े, उनका बाल भी बाका नहीं कर सकते। और तीसरा उदाहरण है मज्जतो नौ। कितनी बहुत शक्तिशाली नौका भी क्यों ना हो, वो अगर भगवान की कृपा नहीं है उसके ऊपर तो वो डूबेगी ही डूबेगी। सबसे बड़ा उदाहरण तो टाइटैनिक है। प्राइड ऑफ ब्रिटेन, पूरे ब्रिटेन का वो अहंकार था। ये ऐसी नौका है जिसको भगवान तक डुबो नहीं सकते उसका सेलिंग शुरू भी नहीं हुआ, यानी सफ़र शुरू भी नहीं हुआ, उसके पहले ऐलान कर दिया था। और इतना अहंकार कि हर जो बोट होता है, जितना बड़ा साइज़, कितने पैसेंजर, उसके अनुसार कुछ नंबर की लाइफ बोट्स रखनी होती। अगर कुछ खतरा हो गया तो लाइफ बोट में थोड़े थोड़े पैसेंजर को उतार के समुद्र से उनको पार कर जाए, उनको बचाओ, क्योंकि ये नौका में तो समस्या हो गई। लेकिन इनको इतना अहंकार था, लाइफ बोट्स कम रखे थे इन लोगों ने, और तो चलो उसके ऊपर भी जाके चलो बचा सकते थे। एक लाइफ बोट में 35 लोग बैठेंगे, तो किसी में 12 को बिठाया, किसी में 18 को बिठाया। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल पास में आता है, व्यक्ति की मति मारी जाती है। तो जिनको मरना था वो लाइफ बोट पे ही रहे, वो बोट पे ही रह गए। जिनका बचाना था भगवान के द्वारा तो उनको लाइफ बोट्स में निकाल दिया भगवान ने। कुछ लोग तो वो पानी के ठंड, जो बर्फ़ था, वो बर्फीले पानी के कारण ही मर गए वो। तो इस तरह से हे भगवान नृसिंहदेव, हे परम पुरुष, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण हेतु कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है, किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते। उदाहरणार्थ, माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते, वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाती। 3 उदाहरण दे रहे। प्रहलाद महाराज जबरदस्त प्रचारक है, क्योंकि संसार के सबसे पावरफुल प्रचारक, सबसे बड़े प्रचारक नारद मुनि के शिष्य हैं। और कैसे असीम शिष्य है कि माता के गर्भ से प्रवचन सुनते हैं। सोचिए आप सब गर्भ के बाहर बैठे, गर्भ में होते तो क्या सुनते आप? और सुनते तो याद क्या रखते थे? याद रखते तो बोल कहाँ पाते थे ऐसे असुर सभा में, असुरी परिवार में, असुरी स्कूल में। क्या जबरदस्त शिष्य। तो इसलिए हमें रोज़ प्रहलाद महाराज के चरणों का धूली लेना चाहिए अपने सर पे, अच्छे प्रचारक बन पाए। इसलिए जब नरसिम्हा आदि गा रहे तो प्रहलाद का नाम आ ही रहे, उनका जयगत बोल ही रहे, तो प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप इतने ज़बरदस्त प्रचारक, इतने हिम्मत वाले, ऐसी हिम्मत संसार में किसी के पास नहीं, न भूतो न भविष्यति। जैसे ऐसा है कि पाकिस्तान में जाके प्रचार करना, इधर भारत में रहते रहते वो आके इधर आपको मार डालते हैं, वहाँ जाके प्रचार कैसे कर पाएंगे? और ये कर रहे हैं, अकेले हैं और कर पा रहे हैं। इतना साहस तो संसार ने प्रहलाद महाराज जैसा प्रचारक देखा नहीं एक तरीके से, इतना कठिन स्थिति में प्रचार कर रहे हैं। फिर 20वें में वो कहता है कि आपकी शक्तियाँ सब जगह पे उपस्थित है। यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यदूत यस्तु अपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम। हे प्रभु, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सतो रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित होकर भौतिक प्रवृत्ति के गुणों के अधीन हो जाता है। सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मा जी से लेकर एक शूद्र चींटी तक समस्त प्राणी इन्हीं गुणों के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। अतएव इस भौतिक जगत में सभी व्यक्ति आपकी शक्ति के वशीभूत हैं। वे जिस कारण से कर्म करते हैं, जिस स्थान में कर्म करते हैं, जिस काल में कर्म करते हैं, जिस पदार्थ के कारण कर्म करते हैं, जिस जीवन लक्ष्य को उन्होंने अंतिम मान रखा है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विधि है, ये सभी आपकी शक्ति की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। निसंदेह चूँकि शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न होते हैं, अतः वे सब आपकी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। तो किसी भी व्यक्ति का कुछ भी कार्य, सब कुछ भगवान के अंतर्गत ही है, क्योंकि वो प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं और उसमें कार्य कर रहे हैं, और पूरी प्रकृति भगवान के अधीन है। तो इसलिए सब कुछ जो है आपकी ही शक्ति का वो प्रस्तुतिकरण है, ऐसे वो कह रहे हैं।
तो भगवान बोलेंगे अगर मैं सभी का अगर रूप हूँ तो फिर मैं ये संसार भी हूँ, तो फिर क्यों तुम इस संसार से मुक्ति चाहते हो हे मेरे प्रहलाद? क्योंकि संसार तो मैं ही हूँ ना, सब कुछ मैं ही हूँ, तो संसार भी तो मैं हूँ, तो रहो ना संसार में। तो प्रहलाद आगे उत्तर देते, माया मनस्सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यद् जयार्पित षोडशाशारं संसार चक्रमजा को अतितरेत त्वदन्यः। हे प्रभु, हे परम शाश्वत, आपने अपने स्वांश का विस्तार करके काल द्वारा शुद्ध होने वाली अपनी बहिरंग शक्ति के द्वारा जीवों के सूक्ष्म शरीरों की सृष्टि की है। इस प्रकार मन जीव को अनंत प्रकार की इच्छाओं में फांस लेता है, जिन्हें कर्मकांड के वैदिक आदेशों तथा 16 तत्वों के द्वारा पूरा किया जाना होता है। भला ऐसा कौन है जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना इस बंधन से छूट सके? तो आप है संसार, लेकिन इसमें आपकी जो प्रकृति है सबको बांध देती है। जीव अपने मूल स्वरूप में कार्य नहीं कर पाता। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, इसलिए मैं यह बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ, ऐसे वो कहते हैं। फिर आगे फिर वो कहते हैं कि क्यों भगवान ही बद्ध जीवात्मा को छुड़ा सकते हैं? तो 22वें में कहते हैं क्योंकि भगवान माया के नियंत्रक है। सत्वं हि नित्य विजितात्म गुण स्वधाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति चक्रे विसृष्टम अजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानम उपकर्ष विभो प्रपन्नम। हे प्रभु, हे परम पुरुष, अब आपने 16 अवयवों से इस भौतिक जगत की रचना की है, किंतु आप उनके भौतिक गुणों से परे हैं। दूसरे शब्दों में ये भौतिक गुण पूर्णतया आपके वश में है और आप कभी भी उनके द्वारा जीते नहीं जाते, अतएव काल तत्व आपका प्रतिनिधित्व करता है। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आपको कोई नहीं जीत सकता, किंतु जहाँ तक मेरी बात है मैं तो काल चक्र द्वारा पीसा जा रहा हूँ, अतएव मैं आपको पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूँ। अब आप मुझे अपने पाद पद्मों में संरक्षण प्रदान करें। जैसे अभी ये वक्त सब चंदन घिस रहे, वो चंदन पिसा जा रहा है, उसका है तो बहुत पावरफुल, वो सॉलिड है, लेकिन ये जैसे घिसते जा रहे उसके पूरे कण कण होते जा रहे और वो जो आ रहे हो उसके ऊपर। तो वैसे भगवान काल रूप में हम सबको पिसवा रहे हैं। तो इसलिए भगवान को भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे के 3 श्लोकों में 23, 24, 25 में वो कहते हैं कि इस भौतिक संसार का जो सुख है, भौतिक सुख, उसकी कितनी व्यर्थता है और उसको जो देख पाता है उसका क्या अनुभव है वो बता रहे। 23 में बता रहे हैं कि मैंने अपना आयु और शारीरिक सौंदर्य और वैभव की जो व्यर्थता है वो देख ली है। दृष्टा मया दिवि विभो अखिल धिष्ण्यपानाम आयु श्रियो विभव इच्छति यांजनोयम ये अस्मत् अपितुः कुपित हास विजृंभित भ्रू विस्फुर्जितेन लुलितः सतुते निरस्तः। हे प्रभु, सामान्यतः मनुष्य दीर्घ आयु, ऐश्वर्य तथा भोग हेतु उच्च लोकों में जाना चाहते हैं, किंतु मैंने अपने पिता के क्रियाकलापों से इन सब को देख लिया है। जब मेरे पिता क्रुद्ध होते थे और देवताओं पर व्यंग भरी हंसी हंसते थे, तो वे उनकी भवों की गतियों को देखने से ही तुरंत विनष्ट हो जाते थे। तो भी मेरे इतने शक्तिशाली पिता अब एक क्षण में आपके द्वारा ध्वस्त कर दिए गए। देखिए, अपने पिता का ही उदाहरण दे रहे कि उन्होंने देखा उनके पिता की क्या आयु थी, लंबी आयु प्राप्त हुई थी, एक तरीके से अमर ही बन गए थे और कितना ऐश्वर्य था। हिरण्यकश्यप टेरराइजेस द होल यूनिवर्स, वो 4था अध्याय, कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा अतिरेकी आतंकवादी था हिरण्यकश्यप। हमारे इधर आतंकवादी कौन होते हैं? एक देश के आतंकवादी दूसरे देश में जाते बाजू के जनरली और थोड़ा आतंक मचाते हैं, कुछ 5, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को मारते हैं बस। बाकी तो उस देश के करोड़ों लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि सबको तो कुछ नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन ये इतना ज़बरदस्त देवताओं के तक नाक में दम करके रखा था इसने। तो वो भी देखा उन्होंने, उनका ऐश्वर्य तथा भोग कितना कर रहे थे वो प्रकृति को चैलेंज दे पा रहे थे। यानी बोल रहे हैं पेड़, आम के पेड़, आम दे दो, पके हुए आम चाहिए, तो देना ही पड़ता था उसको। अभी हम बोलेंगे तो अभी भी हमें इतना मिलता नहीं, पकाना पड़ता है उसको। लेकिन ये तो कभी भी मांग सकते थे, नवंबर महीना हो, अक्टूबर महीना हो, सितंबर, वो आम का पेड़ आम देता ही था। और वायु को है थोड़ा धीरे गए
क्या आवाज़ कर रहा है, चुप। तो हाँ, वायु मंद गति से चलता था अभी। हमें पावर है क्या? वायु कुछ भी नहीं हमारे पावर, सब उसके, सभी प्रकृति जैसे एक तरीके से उसने अपने मुट्ठी में कर ली थी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में, क्या कुछ भी उनकी मुट्ठी में रहता नहीं। तो एक मच्छर भी पकड़ नहीं पाते हो, और कहाँ बोल रहे पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में, लेकिन सही में पूरी प्रकृति इसके मुट्ठी में थी। लेकिन ये सब आयु ऐश्वर्य भोग वाले मेरे पिताजी एक क्षण में परास्त हो गए, आपके द्वारा ध्वस्त कर दिए, उसका नामो निशान मिट गया जैसे। तो इसलिए वो इस चीज़ों में उनकी रुचि नहीं है। ऐसे ही हम शास्त्रों से श्रवण कर, ऐसे भक्तों से श्रवण कर जिनको ये सब भौतिक चीज़ों में कुछ भी आकर्षण नहीं है, फिर हम भी ऐसे भौतिक संसार में लंबी आयु, सौंदर्य और ऐश्वर्य के पीछे पागल नहीं होंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को नित्य रूप से पढ़ाई करना या श्रवण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को पूछ सकते हैं कि फिर आप चाहते क्या हो? तो आगे 24वें में वो कहते हैं कि मैं आपके शुद्ध भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ। तस्मात् अमुस्तनुभृताम अहम आशीषो अज्ञ आयु श्रियम विभवम ऐश्वर्य अविरिंचत निच्छामि ते विलुलितानुरूप विक्रमेण कालात् मनोपनय माम निज नृत्य पार्श्व। हे भगवान, आप अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घायुष्य तथा ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक के समस्त जीवों द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंदों का पूरा अनुभव है। शक्तिशाली काल के रूप में आप इन सबको नष्ट कर देते हैं, अतः अपने अनुभव के आधार पर मैं इन सबको लेना नहीं चाहता। हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने परम भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उसकी सेवा करने दें। तो ये भाव है उनका, भक्तों का संग प्राप्त हो, संत संग देई सदा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भक्तों के संग में आके जब हम सुनते हैं कि भौतिक संसार ये तो कुछ काम का नहीं, ये तो नश्वर है, ये है वो है, ये तो होता है। लेकिन जब बाहर जाते हैं हम अपने अपने घरों में, भौतिक जगत में, फिर से लोग देखते हैं कि इतना भोग कर रहा है, ये भोग कर रहा है, मैं क्यों ना भोग करूँ, मुझे भी भोग करना है भाई, मैं भी आम खाऊंगा, मैं भी ये करूँगा, मूवी देखूँगा, ये पार्क में घूमूंगा, मैं भी लंदन जाऊँगा, और अब देखूँ मैं भी आईफिल टावर क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखूँगा, ये वो, ऐसे भौतिक इच्छा आ जाती है। क्योंकि भौतिक लोगों को उनके बीच में रहेंगे और विशेषकर उनकी संगति लेंगे तो समस्या होती है। इसलिए क्या करना होता है, भक्तों के संग में रहना चाहिए, या कम से कम बारंबार उनके संपर्क में आकर भक्ति करनी चाहिए, भक्तिमय सेवा। तब जाके ये जो हमारा ऊंचा स्वाद है वो विकसित होता जाएगा। नहीं तो फिर हमारा नीचा स्वाद ही हमें खींचता रहता है, क्योंकि भौतिकवादी लोग तो नीचे स्वाद ही जानते हैं, उनको और कुछ ऊंचा पता ही नहीं है। तो ज़रूरी है कि भक्तों का संग करें, श्रवण करें और बाद में भक्तों के संग में सेवा भी करें। फिर आगे भगवान पूछ सकते हैं प्रहलाद को कि ये क्या है, हर कोई भोग चाहता है, शक्ति चाहता है, और तुम उसको धुतकार रहे हो, नकार रहे हो। तो उसका जो उत्तर है प्रहलाद महाराज 25वें में देते हैं कि भौतिक संसार का जो सुख है वो क्षणिक है। वो 25वें में कहते हो, कुत्राशिष श्रुति सुखा मृगतृष्णि रूपः क्वेदं कलेवरमशेष रुजां विरोह निर्विद्यते न तु यज्जनो यदपीति विद्वान कामानलं मधुलवै शमयन् दुरापैः। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव कुछ न कुछ भावी सुख की कामना करता है, जो मरुस्थल में मृग मरीचिका के समान है। भला मरुस्थल में जल कहाँ, पता है ना, रोड के ऊपर भी कभी टार रोड के ऊपर दूर पे ऐसा जैसा पानी जैसा दिखता है, वो पानी नहीं है, वो तो भास है, आभास है। तो वैसे ही मरुस्थल में भी, दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में सुख कहाँ, ये तो दुखालय में है। जैसे अगर नमक की खान है या कोयले की खान है तो कोयला ही मिलने वाला उधर है कि नहीं। हिमालय है तो उधर हिम ही हिम रहेगा, बर्फ ही बर्फ रहेगा। मेघालय है, मेघ ही मेघ रहेंगे और बरसते रहेंगे, वर्षा होगी बहुत। तो है ही दुखालय, तो यहाँ सुख कहाँ। जहाँ तक इस शरीर की बात है, इसका मूल्य ही क्या है, ये विभिन्न रोगों का स्रोत मात्र है। शरीरम व्याधि मंदिरम, ये व्याधि का मंदिर है, बहुत सारी व्याधियाँ हो जाती है। तथाकथित दार्शनिक, विज्ञानी तथा राजनीतिज्ञ इसे भली भांति जानते हैं, फिर भी वे क्षणिक सुख की आकांक्षा रखते हैं।
सुख प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, परंतु वे अपनी इंद्रियों को वश में न कर रख पाने के कारण भौतिक जगत के तथाकथित सुख के पीछे दौड़ते हैं और वास्तविक निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंच पाते। अगर कोई माया में है तो जब देखता है अमीर व्यक्ति बहुत बढ़िया कार में जा रहा है, कपड़े एकदम ज़बरदस्त है, उसकी सुंदर पत्नी है, एकदम सुंदर बच्चे हैं और भोग कर रहा है वो, तो दूसरे लोग चलते आ रहे कितना भोग कर रहा है, काश मेरी भी ऐसी गाड़ी होती, मेरी भी ऐसी पत्नी बच्चे होते हैं, मैं भी अच्छे से मौज लेता। एक्चुअली वो बहुत दुख में है, वो बेचारा पीड़ित है, वो जिसको माया से पकड़ा नहीं, जो माया से पकड़ा नहीं गया है, जिसको ज्ञान है, वो देख पाता है कि कितना बेचारा पीड़ित है, कितना कंपटीशन कर रहा है दूसरों को दिखाने के लिए। देखो मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी से अधिक सुंदर है, मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चों से अधिक पढ़े लिखे, अधिक बुद्धिमान है, उनका स्कूल तुम्हारे बच्चों के स्कूल से बहुत अच्छा है, हमारी कार तुम्हारे कार से बहुत अधिक है। बहुत वो द्वेष करता है और उसका बहुत कंपटीशन चलता है। द्वेष यानी चार चीज़ें, कंपैरिजन, वो तुलना करते हैं, क्रिटिसिज्म निंदा करते हैं, कंपटीशन स्पर्धा करते हैं, और कंप्लेनिंग कंप्लेन करते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लेन करना, शिकायत करना। तो द्वेष यानी ये चार चीज़ें चलती है। तो कोई भी अमीर व्यक्ति है तो उसकी ये चार चीज़ें अंदर से चली रही होगी, वो किसी और के साथ तुलना कर रहा है, आप आपकी तुलना उसके साथ कर रहे हैं और सोच रहे हैं अरे मैं इतना गरीब, मेरे पास 2 व्हीलर भी नहीं ठीक वाली, इसकी इतनी बढ़िया कार, लेकिन वो उससे भी अधिक बड़ा कार वाले के साथ वो अपनी तुलना करके वो द्वेष में जल रहा है, तो बहुत दुखी है वो। ऐसे दुखी पीड़ित हीन जीवात्मा को उसके साथ द्वेष करने से अच्छा है कि साधु महात्माओं से सुने और समझे कैसे समाधानी रहना चाहिए हर स्थिति में, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे सुख के पीछे दौड़ने वाले लोग बहुत दुखी रहते हैं, इसलिए तो सुख के पीछे दौड़ रहे हैं ना। जो संतुष्ट है वो क्यों भला दौड़ेगा सुख के पीछे, वो संतुष्ट है बस। समाधान बहुत महत्वपूर्ण है। समाधान के चप्पल या शूज़ पहनकर इस संसार के पथरीले रास्ते पे जो चलता है वो कभी भी पीड़ित नहीं होता इस संसार के पथरीले नुकीले पत्थरों इत्यादियों से। जैसे हम अगर कोई कांटों वाली भूमि है वहाँ से अगर आप चलेंगे नंगे पाँव तो ज़रूर इतने सारे कांटे पाँव में जाएंगे, कितना दर्द होगा, खून निकलेगा, चलना ही मुश्किल हो जाएगा, चलना ही बंद हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप पर अच्छे हाई सोल वाले शूज़ पहन के जा रहे हैं, कांटों के ऊपर से जाओ, दौड़ो, कुछ समस्या नहीं, आपको कुछ नहीं, आप दौड़ते ही रहेंगे, स्पीड बढ़ता ही रहेगा आपका। तो ऐसे करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद एक बंगला गीत बता रहे उसमें, मैंने सुख हेतु यह घर बनाया किंतु दुर्भाग्यवश इसमें आग लग गई और अब सब कुछ जलकर राख हो गया। वो म्यांमार के इतने बड़े बड़े बिल्डिंग किस लिए बनाए गए थे? सुख के लिए कि दुख के लिए? सुख के लिए। अच्छे से आराम से रहेंगे, एकदम एसी लगाएंगे घर में, रूम में, ये वो, और सब किया था सुविधा, और भूकंप हो गया, खड़खड़ करके गिर गया पूरा, और उसी बिल्डिंग के सीलिंग वगैरह सर पे गिर के लोगों की मृत्यु हो गई। तो जो सुख के लिए बनाया था वो दुख क्या, शरीर छोड़ने का ही कारण बन गया। इसलिए इस संसार में कभी भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है पहले तो रहने के लिए ही तैयार नहीं, लेकिन ठीक है, जब तक भगवान ने नियुक्त किया है इस शरीर में रहना, इस संसार में रहेगा, लेकिन इस संसार के पीछे, संसार में सुख भोगने के पीछे कभी पागल नहीं होगा। उसको पूरा पता है ये सुख तो है ही नहीं, तो मृग जल है, इसके पीछे मैं क्यों भागूँ, मैं अपना टाइम पास क्यों करूँ, वो कभी नहीं करेगा। तो प्रहलाद भगवान की, नरसिंह देव की जो उनके ऊपर विशेष कृपा है, भगवान नरसिंह देव जो दिखाई है उनके ऊपर कृपा, उसको 26वें श्लोक में उसको वो प्रतिपादित करते हैं। तो 26, 27, 28, 29 ये 4 श्लोकों में भगवान की महान कृपा के बारे में वो बताते हैं। तो 26वें में कि आपने बहुत ही कृपावश आपके वरद हस्त को मेरे सर के ऊपर रखा, उसको बताते हैं 26वें में। क्वाहम रजः प्रभव ईशा तमोधिके अस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मे अर्पित चिरसी पद्मकर प्रसादः। हे प्रभु, हे परम पुरुष, कहाँ दारुण नारकीय रजो तथा तमोगुणी परिवार में उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अहेतुकी कृपा जो ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हो पाई। आप कभी भी इनके सिरों पर अपना कमल जैसा हाथ नहीं रखते
किंतु आपने मेरे सिर पर इसे रखा है। देखिए ब्रह्मा जी के सर पे भगवान ने कभी हाथ नहीं रखा, न तो शिव जी के सर पे, न तो लक्ष्मी के सर पे। तो उनको नहीं वो प्राप्त हुआ जो मुझे आपने प्राप्त करके दिया। ऐसे ही मैं कौन हूँ, रजोगुणी तमोगुणी परिवार में जन्मा हुआ, और कब कहाँ आपकी आहे तुम्ही कृपा। जैसे मराठी में कहते ना, कुठे इंद्राचा ऐरावत आणि कुठे श्याम भट्टाची तट्टाणी। कहाँ इंद्र का ऐरावत, इंद्र का ऐरावत निकला कहाँ से? वो निकला समुद्र मंथन से। एक तो ऐरावत इंद्र का, वो इतना बड़ा सफ़ेद, उसके 4-4 टस दांत है उसके, जबरदस्त है वो, और निकला ही समुद्र मंथन से वो देवता दानवों के द्वारा। तो इंद्र को प्राप्त हुआ जो देवताओं का राजा है। तो कहाँ है, कुठे इंद्राचा ऐरावत, कहाँ श्याम भट्टाची तट्टाणी। एक ब्राह्मण है गरीब बेचारा श्याम भट्ट, श्याम, तो उसका एक तट्टानी है, एक घोड़े का पिल्ला है, उसके ऊपर वो थोड़ा प्रवास करता है। कहाँ ऐरावत और कहाँ ये तट्टू, तो कुछ कंपैरिजन, तुलना ही नहीं कर सकते। तो उस तरह से कहाँ आपकी आयतों की कृपा, और कहाँ मैं मुझ जैसा पति रजोगुणी तमोगुणी परिवार में जन्मा हुआ एक बालक। लेकिन आपने जो लक्ष्मी शिव ब्रह्मा को कृपा प्राप्त नहीं हुई, आपका वरद हस्त उनके सर पे नहीं मिला, आपने मेरे सर पे रखा, क्या मेरा सौभाग्य। तो उसकी सराहना करते हैं। हमें जो कृपा प्राप्त हुई है उसको सराहना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अहंकार है, उसमें जिन्होंने कृपा दी है उनका गुणगान है। अरे मुझे प्रसाद मिल रहा है, रोज़ मैं भक्तों के संग में हरि कथा, हरि नाम कीर्तन ले पा रहा हूँ। ये सब क्या है? प्रभुपाद का गुणगान है। ये प्रभुपाद की कृपा से तो हो पा रहा है, अपने थोड़े ना हमने शुरू कर दिया। हम तो बचपन से टीवी देखने वाले, मूवी देखने वाले, अपना जीवन बर्बाद करने वाले। लेकिन जैसे ही भक्तों के संग में आए, प्रभुपाद के संग में आए, तुरंत हरि कथा, हरि कीर्तन, सब सौभाग्य इतना ज़बरदस्त शुरू हो गया। तो इसलिए अपने ही ऊपर जो कृपा है उसकी सराहना करनी चाहिए, रोज़ थैंक यू बोलना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए। भगवान बहुत आपके आभारी हैं, आपने हमें भक्तों के संग में लाया। इतने पता नहीं करोड़ों जन्मों से मैं भटक रहा था, आज मेरा जीवन सफल हुआ है, यानी इस जीवन में सफल हुआ है। तो फिर आगे 27 में कहते हैं कि आप जैसे लोग आपके पास आते हैं वैसे आप उनके साथ प्रकट हो जाते हो। आप पार्शल नहीं हो, आप पक्षपात नहीं करते हो। तो वो 27 में बताते हो, नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मस्वरुतो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिवते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो ते न परावरत्वम्। हे भगवान, आप सामान्य जीवों की तरह मित्र तथा शत्रु एवं अनुकूल तथा प्रतिकूल के बीच भेदभाव नहीं बरतते, क्योंकि आप में ऊंच नीच की कोई भावना नहीं है। फिर भी आप सेवा के स्तर के अनुसार ही अपने आशीष प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कल्पवृक्ष इच्छाओं के अनुसार ही फल देता है और ऊंच नीच में भेदभाव नहीं बरतता। अभी आप एक कल्पवृक्ष जो इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़ है, उसके बाद जाके बोले एक आम देंगे क्या, तो वो आपको एक आम दे देगा। और थोड़ी देर में कोई और आ गया, बोले मुझे 10,000 आम दीजिए, तो उसको 10,000 आम दिए। हम बोले ये क्या है, इसको 10,000 कैसे? मांगे उसने 10,000 आपने मांगा है। तो कल्पवृक्ष का प्रॉब्लम नहीं है, कल्पवृक्ष पक्षपाती नहीं है। आपने अगर 10,000 मांगे होते तो आपको 10,000 मिलते। ठीक है, चलो अभी भी कुछ कम ही नहीं है, यानी समय नहीं गया। अभी आप मांगो, आप बोलो मुझे 10 करोड़ दे दो, तो 10 करोड़ दे देगा वो। तो वैसे भगवान है, पक्षपाती नहीं है। जो जिस तरह से पेश आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तमस्तथैव भजाम्यहम्। जो भगवान के पास आके जो मांग करेगा वो देगा। तो भगवान की ही मांग करेगा तो भगवान अपने आप को उसको दे देंगे। इस तरह से भगवान बड़े दयालु हैं। तो भगवान शायद प्रहलाद को पूछेंगे कि तुमने कहा है कि जो मेरी सेवा है वो तुम्हारे ऊपर जो कृपा है उसका कारण है। तो इसलिए तो जो कल्पवृक्ष का जो तुम्हारा उदाहरण है वो थोड़ा अलग लग रहा है। तो भक्त जो सेवा करता है उसका कारण क्या है वो बताओ, ऐसे भगवान पूछ रहे। तो 28वें में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो नारद मुनि जिन्होंने मुझे बचाया इस संसार से, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, जिसके बारे में कल ही मैंने बताया था। एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतन् प्रसंगा कृत्वात्मसात् सुरऋषिणा भगवन् गृहीत सोहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवा। हे मेरे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान,
एक के पश्चात एक भौतिक इच्छाओं की संगति में आने के कारण मैं सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों से भरे हुए अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके सेवक श्री नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे ये शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतएव मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? तो ये जो कल मैंने बताया था, वैष्णव सेवा का भाव, गुरु के प्रति जो कृतज्ञता है, ये प्रभुपाद में बहुत अधिक होने के कारण प्रभुपाद ये जो लास्ट लाइन है, सोहम कथम न विसृजे तब वृत्ति सेवा, अपने ग्रंथों में काफ़ी बार उद्धृत करते हैं उसको। फिर आगे 29वें में वो कहते हैं कि आपके नारद मुनि के जो शब्द है उसको आपने सत्य साबित किए हैं। मत प्राण रक्षणम अनंत पितुर्वधश्च मन्ने स्वभृत्य ऋषिवाक्य मृतम विधातुम खड्गम प्रगृह्य यदवोचद सद विधस्सु त्वाम ईश्वरो मदपरो अवतु कम हरामी। हे भगवान, हे दिव्य गुणों के असीम स्रोत, आपने मेरे पिता हिरण्यकश्यप का वध किया है और मुझे उनकी तलवार से बचा लिया है। उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा था, यदि मेरे अतिरिक्त कोई अन्य परम नियंता है तो वो तुम्हें बचाए। अब मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारे शरीर से काटकर अलग कर दूंगा। अतएव मैं सोचता हूँ कि मुझे बचाने तथा उन्हें मारने दोनों ही कार्यों में आपने अपने भक्त के वचनों को सत्य करने हेतु ही कर्म किया है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। तो भगवान अपने भक्तों के वचनों को रक्षा करते हैं। भक्त ने बोल दिया तो भगवान को उसको पूर्ति करना ही होगा। इसलिए हमारा सौभाग्य, प्रभुपाद ने कहा है आजीवन 16 अच्छी वाली माला करो, 4 नियमों का पालन करो और बस भक्तों की संगति में सेवा करते रहो, तो इससे तुम भगवत धाम चले जाओगे। तो भगवान को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है आजीवन करते रहे, इसको छोड़े नहीं, बीच में गैप न ले लें। आगे 30 से 38 में वो भगवान और सृष्टि इसके बारे में बताते हैं, तो ये मैं फास्ट लेता हूँ। हे भगवान, अकेले आप ही अपने को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं, क्योंकि आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे, संहार के पश्चात भी विद्यमान रहते हैं और आदि तथा अंत के बीच में पालक हैं। यह सब भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से आपकी बहिरंगी शक्ति द्वारा किया जाता है। अतएव अंदर तथा बाहर जो कुछ भी विद्यमान है वो केवल आप हैं। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, यह समग्र सृष्टि आपके द्वारा उत्पन्न है और विराट जगत आपकी शक्ति का परिणाम है। यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, फिर भी आप स्वयं को उससे पृथक रखते हैं। मेरा तथा तुम्हारा की धारणा निश्चय ही एक प्रकार का मोह माया है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपसे उद्भूत होने के कारण आपसे भिन्न नहीं है। निस्संदेह विराट जगत आपसे अभिन्न है और संहार भी आपके द्वारा ही किया जाता है। आप तथा ब्रह्मांड के बीच का यह संबंध बीज तथा वृक्ष अथवा सूक्ष्म कारण तथा स्थूल अभिव्यक्ति के उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 32 में कहते हैं, हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, संहार के पश्चात सृजनात्मक शक्ति आप में सुरक्षित रखी जाती है और आप अपनी अर्ध खुले नेत्रों से सोते प्रतीत होते हैं, किंतु तथ्य तो यह है कि आप एक सामान्य व्यक्ति की भांति सोते नहीं हैं, क्योंकि आप भौतिक जगत की सृष्टि से परे सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं और सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार शिरोदक्षाई श्री विष्णु के रूप में आप भौतिक वस्तुओं को छुए बिना अपनी दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। यद्यपि आप निद्रा में प्रतीत होते हैं, किंतु आपकी यह निद्रा अविद्या की निद्रा से अलग होती है। 33 में, यह विराट भौतिक जगत भी आपका शरीर ही है। पदार्थ का यह पिंड आपकी काल शक्ति द्वारा आंदोलित उत्तेजित होता है और इस प्रकार भौतिक प्रकृति के तीनों गुण प्रकट होते हैं। तब आप शेष या अनंत की शैया से जागते हैं और आपकी नाभि से एक छोटा दिव्य बीज उत्पन्न होता है। इसी बीज से विराट जगत का कमल पुष्प प्रकट होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक छोटे बीज से विशाल वटवृक्ष उगता है। 34, उस विशाल कमल पुष्प से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, किंतु उन्हें उस कमल के सिवाय कुछ भी नहीं दिखा। अतएव आपको बाहर स्थित जानकर उन्होंने जल में गोता लगाया और वे 100 वर्षों तक उस कमल के उद्गम को ढूंढने का प्रयत्न करते रहे, किंतु उन्हें आपका कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि जब बीज फलीभूत होता है
तो वास्तविक बीज नहीं दिख पाता। 35वें में कहते हैं, आत्मयोनि के रूप में विख्यात अर्थात बिना माता के उत्पन्न ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। अतएव उन्होंने कमल पुष्प की शरण ग्रहण की, और जब वे सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या करने के पश्चात शुद्ध हुए तो वे देख पाए कि समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके अपने पूरे शरीर तथा इंद्रियों में उसी प्रकार व्याप्त थे जिस प्रकार गंध अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी पृथ्वी में अनुभव की जाती है। तब ब्रह्मा जी ने आपको हजारों हजार मुखों, पाँवों, सिरों, हाथों, जांघों, नाकों, कानों तथा आँखों से युक्त देखा। आप भली भांति वस्त्र धारण किए थे और नाना प्रकार के आभूषणों तथा आयुधों से सुशोभित थे। आपको भगवान श्री विष्णु रूप में देखकर तथा आपके दिव्य रूप तथा लक्षणों एवं अधोलोकों से फैले हुए आपके चरणों को देखकर ब्रह्मा जी को दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। 37 में कहते हैं, हे भगवान, जब आप घोड़े का सिर धारण करके हयग्रीव रूप में प्रकट हुए तो आपने रजो तथा तमोगुणों से व्याप्त मधु तथा कैटभ नामक 2 असुरों का संहार किया। फिर आपने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। इसी कारण से सभी महान ऋषिगण आपके रूपों को दिव्य अर्थात भौतिक गुणों से अछूता मानते हैं। 38 में कहते हैं, हे प्रभु, इस प्रकार आप विभिन्न अवतारों में जैसे मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता, मत्स्य या कच्छप के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार से विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा आसुरी सिद्धांतों को नष्ट करते हैं। हे भगवान, युग के अनुसार आप धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में आप स्वयं को श्री भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं, अर्थात 3 युगों में प्रकट होने वाले भगवान। क्योंकि अन्यथा बाकी जो अवतार हैं उनकी लोग नकल करते, कहते हैं मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ। इसलिए कलयुग में भगवान छन्न अवतार कहलाए गए हैं, यानी आवृत्त, ढके हुए। वो अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, लेकिन एक सामान्य जीवात्मा के द्वारा अपने आप को जीवात्मा के रूप में प्रकट करते हैं। तो एक सामान्य जीवात्मा की तरह प्रहलाद नम्र होकर भगवान से पूछ रहे हैं कि आप हमेशा प्रकट होते रहते हैं और आपके दिव्य रूप, गुण और लीलाओं को प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मेरा मन इतना पापी है कि वो इसमें आनंद नहीं लेता, तो मैं क्या करूं? तो इस भावना में प्रहलाद अगले 3 श्लोक बोलते हैं, 39, 40, 41। तो और यहाँ से लेकर 45 तक प्रहलाद की नम्रता और बद्ध जीवात्माओं के लिए उनका जो प्रेम है, उनका जो सहानुभूति है, वो प्रकट होता है। 39 में वह कहते हैं, चिंता रहित वैकुंठ लोकों के स्वामी, मेरा मन अत्यंत पापी तथा कामी है। कभी यह तथाकथित सुखी तो कभी दुखी रहता है। मेरा मन शोक तथा भय से पूर्ण है और सदैव अधिकाधिक धन की इच्छा में रहता है। इस प्रकार यह अत्यधिक दूषित हो गया है और आपकी कथाओं से कभी तुष्ट नहीं होता। अतः मैं अत्यंत पतित तथा दीन हूँ। ऐसी जीवन स्थिति में भला मैं आपके क्रियाकलापों की व्याख्या करने में किस प्रकार समर्थ हो सकता हूँ? हम सबके भाव को वो प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रहलाद ऐसे स्तर पे है, वो तो बहुत ऊंचे स्तर पे है कि मेरा मन पापी होने के कारण वो बहुत ही भौतिक ऐसे हो। 39 में बताते हैं, 40 में बताते हैं कि कैसे इंद्रियां जो हमेशा विचलित रहती है उसके कारण व्यक्ति दुखी रहता है। हे अच्युत भगवान, मेरी दशा उस पुरुष की भांति है जिसकी कई पत्नियां हो और वे सभी उसे अपने अपने ढंग से आकर्षित करने का प्रयास कर रही हो। उदाहरणार्थ, जीभ स्वादिष्ट व्यंजनों की ओर आकृष्ट होती है, जननेन्द्रियां किसी आकर्षक स्त्री के साथ संभोग करने हेतु और स्पर्श इंद्रियां कोमल वस्तुओं का स्पर्श करने हेतु आकृष्ट होती है। पेट परिपूर्ण रहने पर भी अधिक खाना चाहता है और कान आपके विषय में सुनने की जगह सामान्यतः चित्रपट गीतों की ओर आकृष्ट होते हैं। घ्राणेन्द्रियां किसी अन्य ओर ही आकृष्ट होती है। चंचल आंखें इंद्रिय तृप्ति के दृश्यों की ओर आकृष्ट होती है तथा सक्रिय इंद्रियां अन्यत्र आकृष्ट होती है। इस प्रकार मैं सचमुच ही दुविधा में रहता हूँ। तो हमारी जो स्थिति है उसको वो प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रहलाद तो शुद्ध भक्त हैं, तो हमें अपने खुद के लिए नहीं लेकिन समस्त जीवात्माओं के उद्धार के लिए, जिससे कि वो संसार दुख से बाहर निकल पाए, इसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। आगे 41 में कहते हैं, हे भगवान, आप सदैव मृत्यु की नदी वैतरणी के उस पार दिव्य रूप में स्थित रहते हैं, किंतु हम सभी अपने पाप कर्मों के फलों के कारण इस ओर कष्ट भोग रहे हैं। वास्तव में हम इस नदी में गिरे गए हैं
और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं। अब कृपा करके हम पर दृष्टि डालिए, न केवल मुझ पर अपितु उन सब पर जो कष्ट उठा रहे हैं, और अपनी अहेतु की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए तथा हमारा पालन कीजिए। फिर वो प्रहलाद जो यहाँ है वो अपने खुद के उद्धार की इच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सभी के। दो प्रकार के वैष्णव हैं, भजनानंदी और गोष्ठानंदी। तो वो गोष्ठानंदी होने के कारण भगवान की कृपा सबको प्राप्त हो उसके लिए प्रयत्नशील है। तो कृपा कर हम सबको आप उद्धार कीजिए। वो 42वें में बता रहे, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे समग्र जगत के आदि आध्यात्मिक गुरु, आप ब्रह्मांड के कार्यों के प्रबंधक हैं। अतएव आपकी सेवा में लगे हुए पतितात्माओं का उद्धार करने में आपको कौन सी कठिनाई है। आप संपूर्ण दुखियारी मानवता के मित्र हैं और महापुरुषों को मूर्खों पर दया दिखलाना आवश्यक है। अतएव मैं सोचता हूँ कि आप हम जैसे मनुष्यों पर अहेतु की कृपा प्रदर्शित करेंगे जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो प्रहलाद कहते हैं कि लेकिन आप मेरा क्यों उद्धार करेंगे हे भगवान, हम तो आपके सेवा करते हैं, आपके सेवकों की सेवा करते हैं और उससे ही हम मुक्त हो जाएंगे। आपके एक तरीके से कृपा की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे भी उनका भाव है। आप हमें तो उद्धार नहीं करेंगे, लेकिन आपके भक्तों की सेवा करके हम अपने आप को उद्धार करवा लेंगे। तो 43वें में बताते हैं कि मैं इस संसार से भयभीत नहीं हूँ, लेकिन इन संसार के मूर्खों के जब तक उद्धार न हो तो उनके लिए मैं सहानुभूति रखता हूँ। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। नैवो द्विजे परदुरत्य वैतरण्यास्त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय मरमुद्वहतो विमूढ़ान्। हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में भली भांति लीन रहता हूँ। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख हेतु तथा अपने परिवार समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेमवश चिंतित हूँ। तो सामान्य व्यक्ति अपने घर को छोड़कर कहीं किसी और के घर में रहना है तो बड़ा चिंतित हो जाता है, वहाँ ये सुविधा रहेगी नहीं रहेगी, या किसी दूसरे गांव जा रहा है तो क्या होगा, वहाँ का तापमान क्या रहेगा, समस्या ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं संसार में कहीं भी रह सकता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन इस संसार में जो मग्न हैं भौतिक सुख लेने के लिए पागल हैं, उन सभी बुद्धू लोगों का मैं उद्धार करने के लिए यही रहना चाहता हूँ। ऐसा 43वें में भाव प्रकट करते हैं। तो प्रहलाद का जो सुख और दुख उन्होंने बता दिया। उनको दिव्य सुख की अनुभूति होती है क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित है, लेकिन साथ ही साथ जो मूर्ख है इस संसार में रहकर बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं संसार में सुखी होने की, तो उनके प्रति वो दया भाव रख रहे हैं, उनको देखकर उनको दुख हो रहा है। तो 44 में वो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे अकेले का उद्धार हो, ये सब मूर्खों को भी आप उद्धार कीजिए। ये भी प्रसिद्ध श्लोक है। प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षयेको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। हे भगवान नृसिंहदेव, मैं देख तो रहा हूँ कि संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने स्वयं के मोक्ष में ही रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों की चिंता न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने हेतु हिमालय या वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, किंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतएव मैं उन सबको आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। तो भगवान गोष्ठानंदी और भजनानंदी में से जो गोष्ठानंदी है, दूसरों को उद्धार करने के लिए लगे, उनके ऊपर ज़्यादा कृपा बरसाएंगे। स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे कोई कंपनी का प्रोडक्ट है, उत्पादन है, उसको बेचने के लिए जाता है सेल्समैन के रूप में, तो कंपनी उसको बहुत फैसिलिटी देती है, क्योंकि कंपनी की तरक्की उसके सेलिंग के ऊपर है, उसके जो बाहर जाके कर रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, तो उसको हो सकता है एसी कार वगैरह दे दे, उसको अकाउंट करने के लिए उसको लैपटॉप मोबाइल दे दे, उसकी पेट्रोल दे दे, बहुत कुछ फैसिलिटी देंगे उसको। तो प्रहलाद महाराज का मोड एक गोष्ठानंदी का है। तो इसलिए बाकी जो साधुगण हिमालय में या वन में जाकर अपने ही उद्धार हेतु जो प्रयत्नशील होते हैं,
तो वैसा मैं नहीं, उसको भी एक तरीके से स्वार्थी ही बताया गया है। अपने ही उद्धार की पड़ी है उनको, दूसरों के बारे में सोचते नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर 45 में वो कहते हैं कि इस संसार का गृहमेदियों का जो सुख है वो कितना क्षणभंगुर है। यन मैथुनादिग्रह में यदि सुखम हि तुच्छम कंडू यने न करयोर इव दुख दुखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाजः कंडूतिवन मनसिजम हि विषहे तधीरः। विषयी जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु दो हाथों को रगड़ने से की गई है। गृहमेदी अर्थात तथाकथित गृहस्थ जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, वे सोचते हैं कि यह खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में यह दुख की जड़ है। कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर है और इस खुजलाहट को सह लेते हैं, उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों की तरह कष्ट नहीं सहने पड़ते। तो जो मैथुन है, यन मैथुन आदि गृहों में सुखम तुच्छम, तुच्छ सुख है। वो कैसे हैं? दो हाथों को में से, यानी एक कुछ खुजली हो रही, खुजली होने से अगर थोड़ा खुजला है तो थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा, लेकिन थोड़ा 5-10 मिनट के बाद और खुजली होती है और अधिक मात्रा में, तो और खुजलाता है वो, फिर से अच्छा, फिर से 10-15 मिनट के और अधिक खुजली होती है। ऐसे करते करते काफ़ी बार ऐसा ही होता है कि बाद में उससे खून ही आना बाहर शुरू हो जाता है, तो बहुत दुख होता है। तो ऐसे हर बार ऐसे कितने सारे भौतिकवादी लोग हैं पूरे संसार में, भारत में भी, रोज़ इंद्रिय भूख मैथुन करते रहते हैं पत्नी के साथ। वो रात यानी बस मैथुन ही करना, यही उनको पता है। इसलिए तो शुद्ध गोस्वामी बहुत कठोर शब्दों में बोलते हैं कि निद्रया रिहते नक्तम विवाये न च वावयः दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। 2 कार्य रात में और 2 कार्य दिन में गृहमेदियों के। निद्रया रात में एक तो सोते हैं, रियते नक्तम विवाहेन च वावयः या मैथुन में लगे रहते हैं, और दिवाचारते इह राजन, दिन किस लिए? तो एक तो पैसे कमाने के लिए, या कुटुंब भरणे में, कुटुंब भरण, उसके लिए पैसे कमाने में लगे रहते हैं। तो ऐसे गृहस्थ लोग जीवन नहीं जीते, रोज़ रात को मैथुन करना ये गृहस्थ नहीं है। तो शास्त्रों में बताया गया है जिनको संतान की इच्छा प्राप्ति हो, सेक्स ओनली फॉर प्रोक्रिएशन नॉट फॉर रिक्रिएशन। जो सेक्स है, मैथुन है, वो सिर्फ बच्चे उत्पन्न करने के लिए, न कि भोग के लिए। तो इसलिए शास्त्रों में अनुमति है हफ्ते में, महीने में एक बार, जब पति पत्नी की इच्छा है कि पुत्र प्राप्ति हो, तो जब माता जी के पीरियड्स के बाद फिर वो शारीरिक संग रखते हैं। उसके पीछे बहुत कुछ बड़ी लंबी प्रक्रिया है, जप करना, यज्ञ करना, दान देना इत्यादि, ये सब करके, सबके आशीर्वाद प्राप्त करके फिर वो शारीरिक संग करते हैं पुत्र की कामना हेतु। और उसके बाद अगर वो गर्भवती हो गई तो ठीक है, नहीं गर्भवती हुई तो फिर से उनको शारीरिक संग करना होगा पुत्र प्राप्ति के लिए। और जैसे ही वो गर्भवती हो गई तो फिर से मैथुन नहीं बनता। जब अगली बार पुत्र की इच्छा है तो फिर से कर सकते हैं। ऐसे बहुत बच्चे पैदा किया जा सकते हैं अगर उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए गृहस्थ प्रभु माता तैयार है तो। अन्यथा वो पत्नी को सेक्स मशीन की तरह उसको तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे कितने हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं, पुरुष स्त्रियाँ, जो ऐसे मैथुन में लगे रहते हैं। रात में भी कम पड़ता है, दिन में भी लगे रहते वो लोग। तो इस तरह से कुत्ते बिल्ली भी ऐसे जीवन नहीं जीते। प्रॉपर उदाहरण लेते हैं, जो शेर होता है सिंह, वो साल में एक ही बार वो जो मादा सिंह है उसके साथ शारीरिक संग करता है और बच्चा पैदा करता है, साल में एक बार। जंगल का राजा है, कितना रजोगुण है उसमें, साल में एक ही बार वो मैथुन करता है। कितना सेंस कंट्रोल एक तरीके, यानी भगवान की कृपा से निसर्ग के अनुसार जैसे उसको बनाया वैसा ही वो जीता है। लेकिन आदमी वो तो सिंह की तरह है ही नहीं, उतना रजोगुण भी नहीं, और रोज़ मैथुन के पीछे पागल रहता है। लेकिन ऐसे खुजलाने से जो तथाकथित थोड़ा आराम है वो तो क्षणिक है, बाद में खुजली इतनी बढ़ेगी और खुजलाना पड़ेगा, फिर और खुजलाते बहुत समस्या हो जाती है। हम सब बचपन में शायद देखा होगा, एक पॉइजन आइवी करके एक पेड़ होता है, उसका जो फल होता है इमली की तरह ही होता है। कितने जनों को पता है पॉइजन आइवी? हम गांव से हैं तो बचपन में खेलते थे, उसको निकालते थे हाथ लगाए बिना और किसी बच्चे के ऊपर फेंकते थे, तो वो लग गया, उसको जहाँ लग गया इतना खुजलाहट होती थी उसको। यानी आपने जान से तो मारा नहीं, लेकिन बहुत सताने का दूसरे बच्चों को, ये बहुत अच्छा तरीका है।
हम भी थोड़े शैतान थे तो ऐसे करते थे। तो और एक बार उसको लग गया, वो किधर भी लग गया शरीर में, इतना खुजलाहट उतना, और वो बढ़ता जाएगा, इतना खुजलाएगा वो, उसका और कोई उपाय नहीं, उसको पकड़ना पड़ेगा पूरा माता पिता सभी ने, क्योंकि नहीं तो वो इतना खुजला खुजला कर खून ही निकाल देगा अपना। और कुछ तो उसको शायद मलहम लगाते थे। तो ऐसे मैथुन की इच्छा इस प्रकार से, और ये तुच्छ है लेकिन फिर भी आदमी को और कुछ पता नहीं तो यही करता रहता है, क्या करेगा बेचारा। तो इसलिए ज्ञान देना चाहिए और भक्ति को, दूसरों को भक्ति प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि इतने तुच्छ सुख के ऊपर आए। और कितना आनंद है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। ये भक्ति में इतना शक्ति है कि व्यक्ति मैथुन को ऊपर थूक देगा। जैसे यमुनाचार्य थे जो आगे पहले बड़े महान राजा थे, तो बहुत संपत्ति थी, बहुत स्त्रियों से घेरे होने के कारण बहुत भोग किया, लेकिन अपने दादाजी नाथ मुनि की कृपा से जो एक ब्राह्मण को भेजा उन्होंने उनको श्रीरंगम लेके गए, किसी बहाने किया, वहाँ खजाना रखा है दादाजी ने, और जाते जाते भगवगीता के श्लोक पाठन करते गए तो उनकी बुद्धि ठिकाने पे आ गई। अरे बचपन में ब्रह्मचारी के रूप में मैंने कितने सारे गीता श्लोक पढ़े, कितना सौभाग्य था, वो सब छोड़ के एक मैंने वाद विवाद में आधा राज्य क्या जीत लिया, पैसे स्त्री के पीछे पागल हो गया। तो फिर से वो भक्त बन गए, महान भक्त बने, और यमुनाचार्य रामानुजाचार्य के 7 गुरुओं में से वो एक महान गुरु बने, आलबंदुर यमुनाचार्य। और वो कहते हैं कि क्या कहते हैं वो, प्रभुपाद ने वो कोट किया है, याद है क्या? शुरुआत उसका याद आ जाए। तो वो कहते हैं, लेकिन जब से मैं भक्ति में लगा हूँ कृष्ण भावनामृत में, तो मैं आनंद का वर्धन ही महसूस करता हूँ। और यदा कदा अगर मैथुन की वासना आ जाए तो कंडू या नहीं न करो, ये तो इधर है, थूकता हूँ मैं उसके ऊपर, सुष्टु निष्ठि वनम च, ऐसे विचार के ऊपर थूकता हूँ, और मेरा मुंह ऐसा, ये कैसे आ गया मैथुन का विचार मेरे मन में आ गया है। तो यन मैथुन नहीं, ये तो इधर है, ठीक है जो भी है, या कोट नहीं किया, नहीं कोट किया है। यदवदि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधाम्नि उद्यतं रन्तुमासीत् तदवदि बत नारी संगमे स्मर्यमाणे भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनं च। प्रभुपाद का आश्रय लेना चाहिए, इधर ही है, सामने ही, मैंने देखा ही नहीं था तात्पर्य को। तो यदवदि मम चेत कृष्ण पदारविंदे, जब से मेरा मन कृष्ण के ऊपर लग गया है, यदवदि मम चेत कृष्ण के चरणों के ऊपर, तदवदि नव नव रस धामनी उद्युतुम रंतुमासन, हर क्षण में नव नव रस, कृष्ण रस का अनुभव कर रहा हूँ। तदवदि मत नारी संगमे स्मर्यमाणे, लेकिन क्योंकि पहले में बहुत स्त्रियों का भोग किया था, राजा थे, ऐश्वर्याम वाले अय्याशी राजा बन गए थे एक तरीके से भौतिक संग में, तो बहुत स्त्रियों का शारीरिक संग किया था, मैथुन बहुत अनुभव किया था। तो तदवधि बत नारी संग में स्मर्यमाणे, नारी संग, अरे पहले मैं कैसे स्त्रियों के साथ मैथुन करता था, वो विचार आया है ना। तो सामान्यतः व्यक्ति को आएगा तो थोड़ा आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन ये क्या कहते हैं, भगवती मुख विकार, मेरा मुंह ऐसा, ये कैसे विचार आया ऐसा एकदम, भगवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठि बने, मैं उसके ऊपर थूकता हूँ, थूक, ये मैथुन के विचार के ऊपर वो थूक रहे, किसका शक्ति है। हाँ, मैथुन का विचार आते व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसा हवा में उड़ रहा है, और विचार करता है कहाँ करूँ मैं मैथुन, और इन्होंने तो इतना किया था और वो भी थूक रहे, क्योंकि भक्ति में इतना रस आस्वादन कर रहे हैं, ऊंचा रस ऊंचा स्वाद प्राप्त हुआ है कि ये थूक पा रहे हैं उस विचार के ऊपर ही, और मुख एकदम टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा कि ये क्या है। तो भक्ति करते करते हो सकता है नारी के साथ संगम का, क्योंकि इस जीवन में जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए भी इस जीवन में तो नारी संग हुआ नहीं, लेकिन पिछले सभी जन्मों में पराया नारी संग, यानी जो भी, अगर कुत्ता होगा तो कुतिया के साथ, गधा होगा तो गधी के साथ, तो शारीरिक संग किया ही। तो वो चित्त में मन बुद्धि अहंकार में हो सकता है अंदर, उसके कारण कुछ समस्या हो सकती है। इस संसार में रहते हुए भी इस शरीर में कुछ अन्य लोगों को ये करते हुए देखा होगा, तो इसलिए कभी कभी नारी संगम का विचार आता होगा, लेकिन ऐसे समय में भक्तों को ऊंचे स्वाद के लिए भक्तों के संग में रहकर भक्ति करना चाहिए, उनके संग में जाना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है मुख विकार हो जाए और थूक दे हम विचार के ऊपर तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं हो पा रहा है, वो मैथुन की वासना से पीड़ित होकर उससे बह रहे हैं, तो अच्छा है कि भक्तों के संग में जाएं
और वहाँ भक्ति करे, श्रवण कीर्तन करे, जोर से कीर्तन करे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो मैथुन का विचार जाएगा नहीं, क्योंकि माया बहुत जबरदस्त है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए भक्तों को तत्पर रहना चाहिए। जो इसके लिए तैयार हैं उसको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो गृहमेदियों का जो मैथुन का सुख है वो तो बहुत ही तुच्छ है, ऐसा वो कहते हैं। फिर 46 से 50 इन 5 श्लोकों में भक्ति कैसे अंतिम आश्रय है तो वो बताते हैं। तो बस मैं पढ़ता हूँ उसको। 46। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मोक्ष मार्ग हेतु 10 विधियाँ निर्दिष्ट है। मौन रहना, किसी से बातें न करना, व्रत रखना, सभी प्रकार का वैदिक ज्ञान संचित करना, तपस्या करना, वेद तथा अन्य वैदिक साहित्य का अध्ययन करना, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को पूरा करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत स्थान में रहना, मौन मंत्रोच्चार करना, समाधि में लीन रहना। मोक्ष की ये विभिन्न विधियाँ सामान्यतः उन लोगों हेतु व्यापारिक अभ्यास और जीविकोपार्जन के साधन हैं जिन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं, क्योंकि ऐसे जन मिथ्या अहंकारी होते हैं। अतएव हो सकता है कि ये विधियाँ सफल न भी हो। तो हालांकि 10 हैं और काफ़ी सारे लोग तो इससे व्यापार ही करते हैं, मौन व्रत रखते हैं और लोग आके उधर पैसा रखते हैं, शाम को अच्छे से बटोर लेते हैं और बीड़ी सिगरेट फूंक लेता है वो साधु या इत्यादि। तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो ये तो बाकी विधियाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि भक्ति को उन्हें हाईलाइट करना है, तो आगे आएगा वो। 47 में कहते हैं, प्रामाणिक वैदिक ज्ञान द्वारा मनुष्य यह जान सकता है कि विराट जगत में कार्य तथा कारण के रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही संबंधित है, क्योंकि यह विराट जगत उनकी शक्ति का प्राकट्य तो है। कार्य तथा कारण दोनों ही श्री भगवान की शक्तियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अतएव हे प्रभु, जिस प्रकार कोई चतुर मनुष्य कार्य कारण पर विचार करते हुए यह देख सकता है कि अग्नि किस प्रकार काष्ठ में व्याप्त है, उसी प्रकार भक्ति में लगे हुए व्यक्ति समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार से कार्य तथा कारण दोनों ही है। तो भक्ति करने से ही समझ में आता है कार्य और कारण दोनों में भगवान ही उपस्थित है। 48 में कहते हैं, हे परमेश्वर, आप वास्तव में वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश तथा जल है। आप तन्मात्राएं, प्राणवायु, 5 इंद्रियां, मन, चेतना तथा मिथ्याहंकार है। निस्संदेह आप स्थूल तथा सूक्ष्म हर वस्तु है। भौतिक तत्व तथा शब्दों या मन से व्यक्त प्रत्येक वस्तु आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो सब जगह पे भगवान 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 ही देखना चाहिए। आप कुछ भी देखो, ऑल्टर देखो, लकड़ी देखो, मयूर देखो, ये सीलिंग देखो, फैन देखो, बोर्ड देखो, फ्लोर देखो, ये वैसासन देखो, टेबल देखो, मोबाइल देखो, सब भगवान ही भगवान है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ भगवान ही है, ऐसे दिखाई देना चाहिए। मया ततम इदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मैं अपने इम्पर्सनल रूप में, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, भगवान शब्द इस्तेमाल कर रहे, मूर्ति मेरा रूप है, हालांकि अव्यक्त है। अपनी इंद्रियों के रूप में मैं समस्त ब्रह्मांड में, चराचर में, सब जगह पे स्थित हूँ। तो भगवान की इंद्रियां, भगवान की शक्तियाँ सब जगह पे व्याप्त है। तो उसको देखकर हमें भगवान का याद आना चाहिए, है कि नहीं। जैसे ही मोबाइल देखते हैं हम, तो हाँ किसका मोबाइल, सैमसंग, अच्छा ये क्या है, रेडमी या आईपैड, आईफोन, है कि नहीं, वो कंपनी को देखते हैं। या फिर गाड़ी है, कौन सा गाड़ी है, डिज़ायर या फिर जो भी है सेंट्रो, तो कंपनी का विचार आता है। तो वैसे ही जो भी शक्तियाँ देखते हैं तुरंत विचार आना चाहिए शक्तिमान कौन है, कृष्ण है। शुद्ध भक्त के लिए स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण होता है। आगे 39 में कहते हैं, 49 में, न तो भौतिक प्रकृति के 3 गुण सतो रजो तथा तमोगुण, न इन तीनों गुणों के नियामक अधिष्ठाता देव, न 5 स्थूल तत्व, न मन, न देवता, न मनुष्य ही आपको समझ सकता है, क्योंकि ये सभी जन्म तथा विनाश के वशीभूत रहते हैं। ऐसा विचार करके आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत व्यक्ति भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति वैदिक अध्ययन की चिंता नहीं करते, अपितु वे व्यावहारिक भक्ति में, सेवा में अपने आप को लगाते हैं। तो वैदिक अध्ययनों की वो सब पुराण उपनिषद वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रभुपाद ने जो दिया है, गुरु ने दिया है, भगवद्गीता, भागवतम, चैतन्य चरितम, ये पढ़ना चाहिए और आपकी सेवा में लगे रहे। हम 24 घंटा भगवान की सेवा में लगे रहो। और अंतिम प्रार्थना 50 में कहते हैं, अतएव है श्रेष्ठतम पूज्य भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि षडांग भक्ति अर्थात प्रार्थना करना, समस्त कर्म फलों को आपको यानी श्री भगवान को समर्पित करना, पूजा करना, आपके निमित्त कर्म करना, आपके चरण कमलों का सदैव स्मरण करना तथा आपके यश का श्रवण करना, ऐसी भक्ति किए बिना परमहंस पद को प्राप्त होने वाला लाभ भला कौन प्राप्त कर सकता है। तो नवविधा भक्ति में से कुछ उन्होंने यहाँ बता दिया एक तरीके से सारांश में।
तो इस तरह से भक्ति के ऊपर जोर दिया है उन्होंने, और उनके भक्ति से ही भगवान प्रकट हुए। और वही भगवद में भगवान सब जगह पे वही कह रहे हैं कि भक्ति भक्ति भक्ति, भक्ति से ही मैं प्रसन्न होता हूँ। भक्त वत्सल है भगवान। इसीलिए प्रहलाद महाराज के लिए वो जो भगवान नरसिंहदेव का फोटो है तो उसमें कहते हैं भक्त वत्सल, द डिवाइन प्रोटेक्टर ऑफ द डिवोटी, भक्त वत्सल भगवान। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? तो उनसे ही आता है ना, उनकी प्रकृति का ही भाग है ना। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। मेरी जो भिन्न सेपरेटेड एनर्जी है, ये भौतिक बहिरंगा शक्ति, ये पृथ्वी आप वायु तेज आकाश, ये इससे बनी हुई, वो सब वही है। तो वो भगवान की प्रकृति है, भगवान से ही आई हुई है ना। प्रकृति ऐसे थोड़ी ना इंडिपेंडेंट है, भगवान से आई है, भगवान के कहने के अनुसार ही चल रही है। मैं अध्यक्षेण प्रकृति। और जब जो 7वां अध्याय है पहले स्कंद का, उसमें जब व्यासदेव जी को भगवान के दर्शन हुए तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि मायाम च तद अपाश्रयम, माया भगवान का आश्रित है, आश्रय ली हुई है। भगवान देखे लेकिन साथ ही साथ माया को भी देखा, लेकिन वो भगवान के आश्रित थी। जैसे किसी अमीर आदमी के घर में जाएंगे तो देखेंगे उसका कुत्ता भी उधर है, लेकिन वो उनके चरणों में है, तो मालिक बोलता है वैसा ही वो करेगा। तो वैसे माया शक्ति है। तो मिथ्या अहंकार भी माया का ही वो भाग है, तो भगवान से आता है, सब कुछ भगवान से ही आता है। यस, और कोई? करते हैं अंत। तो प्रार्थना है 43 है। सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा ओवर टाइम हुआ, लेकिन सोच रहा था कि कर दिया। और ये वाली तो पढ़नी ही थी सिर्फ, क्योंकि पृथ्वी जो सृष्टि का सब कैसे होता है, गर्भदक्ष विष्णु सोते हैं, नाभि से कमल आता है, ब्रह्मा वगैरह, ये हम बारंबार सुनते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज है, तो हर परिस्थिति में, हर विपदा में भगवान की शरण ले रहे हैं। स्मरण के आचार्य, स्मरणाचार्य। तो ऐसे जो भक्त है उसके जीवन में भी कुछ समस्या आती है, तो हर समय कैसे भगवान की ओर, मतलब भगवान की शरण। इसलिए भगवान ही सब कुछ है, वो समझना होगा, उसके लिए पूर्ण शरणागत होना होगा। क्योंकि षड्विधा शरणागति जिसकी है तो उसको पता है अनुकूल्य से संकल्प, अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करना है, प्रतिकूल्य से वर्जनम, प्रतिकूल चीज़ों को त्याग करना है। रक्षस्यति इति विश्वासो, भगवान रक्षा करेंगे। तो एक तो हम समस्या में रहते हैं तो रक्षक भगवान ही है, या फिर सामान्य जीवन चल रहा है, समस्या नहीं है तो मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, तो मेंटेनेंस भी भगवान है। गोपतृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप, तो पूरा सेल्फ सरेंडर एंड कार्पण्य, नम्रता, ये शरणागति के 6 लक्षण हैं। षड्विधा शरणागति, तो ऐसे जिनकी षड्विधा शरणागति है, ऐसे भक्तों के संग में रहेंगे, उनसे सुनेंगे, तो हम भी ये पूरी तरह से समझ पाएंगे कि भगवान ही रक्षक है, भगवान ही मेंटेनर है, सब कुछ भगवान ही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवो। एक तो हमें समस्या होती है तो हम किसके पास जाते हैं? माँ के पास जाते हैं, नहीं तो फिर पिताजी के पास जाते हैं, नहीं तो भाई के पास जाते हैं, नहीं तो मित्र के पास जाते हैं, नहीं तो अपने विद्या के बलबूते पर, अपने ज्ञान के बलबूते पर उसको सॉर्ट आउट करने का प्रॉब्लम करते हैं, नहीं तो फिर मैं विद्या द्रविणम, नहीं तो अपने पैसे के बलबूते पर हमें जो समस्या आई है उससे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, और नहीं तो फिर देवताओं के पास, हे देवता ये दे दो वो दे दो, संकट मोचन हनुमान, या फिर क्या हमारे विघ्न विनाशक गणपति, मुझे संकटों से बाहर निकालो। तो यही जो भी है 6, 7, 8 उसी को हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सब भगवान ही है। ये हमें तभी समझेगा जब हम शुद्ध भक्तों को जो समझा है उनसे श्रवण करेंगे तब। तो प्रहलाद महाराज को ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने नारद मुनि का शरण लिया। नारद मुनि ये पहले ही समझ चुके थे, पिछले जन्म में ही वो समझ चुके थे, और इस जन्म में तो नारद मुनि के रूप में तो वो पूरा शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्ति के आचार्य है वो। तो ऐसे महान शुद्ध भक्तों की संगति की उन्होंने माता के घर में होते हुए ध्यान से श्रवण किया, और उसका प्रचार भी कर रहे हो ऐसे कठिन स्थिति में, तो इसलिए उनको शरणागत है वो, तो इसलिए हमेशा भगवान का स्मरण कर पा रहे। तो हमें भी वो होगा। लेकिन अभी भी हम देखते ना भक्तों के, पहले जब हम थे भौतिकवादी लोग तो हम कहाँ भक्तों के पास आए,
लेकिन अभी हमारी कुछ समस्या हो जाती है, हम जब भक्ति में जीवन जी रहे हैं तो कुछ ना कुछ समस्या आती है, कभी सर दर्द होता है, कभी ये वगैरह, तो हम भक्तों के पास जाते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या करें ऐसी स्थिति में, दो ही रहता है, ये करोगे वो करो, तो हम भक्तों का आश्रय, इसलिए तो काउंसलिंग सिस्टम है, काउंसलर होता है, वो बताता है कि ये वो। कभी कभी एडमिशन लेना है कॉलेज में, इंजीनियरिंग में लेना है, लेकिन ये कॉलेज है वो कॉलेज है, दो ही कॉलेज है, दो में से कौन से लेना है, तो उसमें इतना कन्फ्यूजन होता है कि कुछ बाहर नतीजा ही नहीं निकलता। तो वही काउंसलर को पूछेंगे तो बताएंगे इधर इधर ले लो, क्योंकि यहाँ हालांकि इतना बड़ा कॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ भक्तों का संग आपको अधिक उपलब्ध है, यूथ सेंटर है, तो हाँ आपको भक्ति अच्छी रहेगी। कॉलेज में तो आपके कर्मों के अनुसार अच्छा मिल ही जाएगा। या अगर काउंसलिंग लिया तो ठीक है, नहीं लिया वो अपने गया बड़े कॉलेज में और उधर वो पिसवा जाएगा, बड़ा भौतिकवादी बनेगा, लेकिन भक्ति छूट जाएगी या कम हो जाएगी। तो इसलिए भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। और कोई? यस। मैंने बताया, मैंने तो वेदों से बताया मैं तो रिपीट करता हूँ सब कुछ तो मतलब फिर हमारे जो इमोशनल नीड्स है उसके लिए हम सिर्फ भगवान पे ही डिपेंड रहना चाहिए आइडियली। हाँ, के साथ जो हमारे संबंध भगवान ही भक्तों के द्वारा हमारे पास आते हैं गुरु के रूप में। चैत्य गुरु जो है परमात्मा, वही तो प्रकट होते हैं बाहर, दीक्षा गुरु के रूप में, शिक्षा गुरुओं के रूप में, और वही भक्तों के रूप में भी प्रकट होते हैं। आज के भक्त कल के गुरु भी हैं, तो वो चैत्य गुरु भी हैं एक तरीके से। तो लेकिन भगवान हमारे इमोशनल नीड्स का भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे प्रहलाद को कैद में डाला गया, अकेले रखा गया, पीड़ा देते हुए वगैरह, लेकिन वो अकेलापन महसूस नहीं किए कभी। और ध्रुव महाराज तो 6 महीने अकेले भक्ति करते हैं, वो तपस्या वगैरह करते रहे। और जाने के पहले ही माँ ने बोल दिया था सुनीति ने कि बेटा मैं एक माँ तुझे क्या प्रेम दूँ, करोड़ों माताएं जो प्रेम नहीं दे सकती वो एकमात्र भगवान तुम्हें दे सकते हैं। माँ हमें कितना इमोशनल नीड्स फुलफिल करती है हमारी, लेकिन हम सब बचपन में देखें कितनी इमोशनल नीड्स रहती है हमारी। किसी बच्चे ने हमें गलत बोल दिया, माँ उसने मुझे ऐसा बोला, अरे नहीं बेटे ऐसा मत करना। कभी कभी वो उस बेटे उस लड़के को डांटती थी, या कभी हमें समझाती थी, या गोद में लेती थी, या जो भी है। कभी रोते थे हम तो आंसू पोंछती थी, ऐसे दुलारती थी। कितना इमोशनल नीड सेटिस्फाई किया माँ ने। और ये 5 साल का बालक है, ध्रुव जा रहा है जंगल। एक तो सौतेली माँ सुरुचि ने तो इतना अपमान किया, वो तो गले लगाना क्या उसको थप्पड़ मार के लाथे मारना चाहती है। पहले ही वाक बाण से उन्होंने मार ही दिया, उसको मरमहत कर दिया। और अभी एक ही माँ है उसकी जीवन में, सुनीति, जो उससे प्रेम करती है, वो उसको छोड़ के जा रहा है जंगल में। और माँ बोली जा बेटे, मैं एक माँ तुझे क्या प्रेम दूँ, करोड़ों माँ जो प्रेम नहीं दे सकते वो एकमात्र भगवान तुम्हें दे सकते। क्या पावर है सुनीति माता की, कोई सामान्य स्त्री नहीं है वो। इसलिए तो ऐसा ध्रुव जैसा दृढ़ निश्चय बालक प्राप्त हुआ है। बहुत साधु संतों के आशीर्वाद थे सुनीति माता के ऊपर, इसलिए ध्रुव उनको प्राप्त हो। जैसे ध्रुव का जन्म हुआ सब साधु संत आ गए, क्योंकि उनको जंगल में रखा गया था। तो आया सुनीति महारानी का पुत्र हुआ है, ये आगे जाके राजा बनेगा पूरा ब्रह्मांड का, है ना, पूरे भूमंडल का वगैरह। बहुत आशीर्वाद दिए ध्रुव को सभी साधु महात्माओं ने। फिर सुनीति ने देखा कि मेरे बेटे को इतने आशीर्वाद, इतने संतुष्ट है साधु। बोले महाराज सब आप साधुगण आप प्रसन्न हैं मुझसे? बोले हाँ रानी, आपने इतने अच्छे होनहार बालक को जन्म दिया है। बोले अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो क्या मुझे आप और एक वरदान देंगे? बोले क्यों नहीं रानी, मांगिए जो चाहिए। बोले जैसे मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है, मेरी जो छोटी बहन है सुरुचि जो उत्तमपाद महाराज के साथ है, उसको भी एक पुत्र प्राप्त हो। तो सब साधु महात्मा दंग रह गए। हाय, वो कितनी कमीनी औरत जिसने विवाह होके राजमहल में कदम नहीं रखा। जब जैसे ही आ रहे थे उत्तानपाद, उन्होंने गंधर्व विवाह किया था सुरुचि से। गए एक जगह पे, सुंदर लड़की देखी, प्रपोज किया कि मैं भूमंडल का राजा हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? तो मान गई। गंधर्वों को साक्षी रखकर गंधर्व विवाह किया। लेके आ रहे थे रथ में, तो सुनीति को पता चला कि मेरे पतिदेव ने दूसरा विवाह करके मेरी छोटी बहन आ रही है। तो आरती लेके आ गई। वो उधर चौखट पे खड़े थे, तो राजा की आरती की और उसकी आरती की। तो उसने बोला महाराज को, सुरुचि ने, ये कौन है? बोले ये सुनीति, मेरी पहली पत्नी महारानी है। ये कहाँ से आ गई? तो मुझे पता ही नहीं था। आप तय कीजिए महाराज, आपको मैं चाहिए कि वो चाहिए? बोले नहीं, अरे इतना ये मत करो, ये बहुत अच्छी स्वभाव वाली है, तुम्हें छोटी बहन की तरह रखेगी। नहीं, मैं या वो?
अंदर आई नहीं महल के, और वो उधर ही। तो वो तो बड़े भ्रमित हो गए, क्योंकि सुरुचि देखने में बहुत सुंदर थी, सुनीति से अधिक सुंदर थी, और वो उसके सौंदर्य से आकर्षित हुए थे। तो वो बेचारे द्वंद्व में पड़ गए। तो सुनीति ने देखा कि पति देव धर्म संकट में, तो पति जब संकट में होते हैं तो पत्नी को उनको संकट से बाहर निकालने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उनकी क्षमता है तो सुनीति तो काफ़ी महान भक्त है। तो बोली, हाँ पतिदेव आप चिंता मत कीजिए, मेरे रहने की बाहर व्यवस्था कर दीजिए, ये आपके साथ महल में रहेगी, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। तो सुरुचि बहुत खुश हो गई। और देखिए क्या सुनीति का त्याग है, कैसे धक्का मार के, और जो भी अच्छे अनाज वगैरह रहते थे सुरुचि खा लेती थी अपने लिए, जो भी फूटे टूटे खोटे हैं वो सब जंगल में भेज देती थी सुनीति के लिए, उसके पास भेज दो। और ऐसा सब होने के बाद भी सुनीति सभी साधुओं से आशीर्वाद मांग रही कि मेरी छोटी बहन को भी एक पुत्र पाओ, इसलिए उसको उत्तम पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। क्या ऐसा भक्त होता है, और ऐसे माता ने जन्म दिया है ध्रुव का, कोई सामान्य है नहीं। आता क्या प्रश्न था, हम तो भूल गए प्रश्न को, कथा में ही पूरा अंदर चले गए। क्या? हाँ, तो भगवान ही इमोशनल नीड्स को आपको पूरी कर सकते हैं। ठीक है, ध्रुव जैसा 5 साल का बालक है, कितना इमोशनल नीड, हम सब छोटे थे 5 साल के, कितना माँ की ज़रूरत थी। ठीक है, आज की तारीख में हम सबको माँ की उतनी ज़रूरत नहीं है, मान लिया, लेकिन जब हम छोटे थे 5 साल के, कितनी माँ लगती थी कि नहीं? बिना माँ के रह सकते थे क्या हम? एटलीस्ट इतना स्ट्रांग नहीं बन पाते थे हम, उसने सब कुछ मदद की। तो वो बोझ रहे हैं, तो भगवान सब कुछ पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं हमारे स्तर पे। तो इसलिए फिर हमारे लिए गुरु के रूप में आए हैं भगवान ही, या फिर बाकी भक्तों के रूप में भी हैं, तो वो सब हमारे इमोशनल नीड्स का ध्यान दे सकते हैं। यस, आपका प्रश्न? प्रहलाद महाराज है, भगवान के बहुत महान भक्त है, तो उनके साक्षात्कार जीवन भी वैसा है। तो हमारा, हम जो भक्ति मार्ग में है, हम साधना भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ साक्षात्कार तो वैसे आ ही नहीं सकते। हम सत्वगुण के रजोगुण तमोगुण में रहते हैं, तो ये बहुत हाई लेवल का भगवान के साथ आदान प्रदान है। तो आपको शुद्ध भक्त बनना है तो ये तो करना ही होगा ना, और ये होना ही होगा। तो साक्षात्कार आते कहाँ से? श्रवण करके, उसके अनुसार सेवा करके साक्षात्कार प्राप्त होते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। अर्थात ये जो है वो काफ़ी समय के बाद आता है। जैसे किसी को इंटीग्रेशन, कैलकुलस, मैट्रिसेस, ऐसे मैथमेटिक्स में, गणित में बहुत ऊंचे स्तर का है, तो ऐसा नहीं कि वो नामुमकिन है, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना होगा? पहली कक्षा में जाना होगा, उधर क्या सीखना है? 1 2 3 4, बस। फिर दूसरी कक्षा में शायद अधिक, वजाबाकी वगैरह वो सीखना होगा, फिर तीसरे में शायद गुणाकार, भागाकार वगैरह, फिर ऐसे आगे आगे जाके फिर थोड़ा सा ज्योमेट्री, अलजेब्रा 9वीं 10वीं में, फिर आगे जाके फिर वो इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स वगैरह वगैरह, है कि नहीं? तो बात की बात है, लेकिन वो तो होना ही होना है। अगर कोई स्कूल जाने को तैयार नहीं तो वो तो कभी ये सब सीख ही नहीं सकता। स्कूल में जाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, श्रवण करेंगे जो कुछ टीचर सिखा रहे हैं, और उसको अनुसार वो ट्राई करेंगे तो गणित सीख जाता है वो। तो उसी तरह से हम सबको भी श्रवण करना है, और जो श्रवण किया है उसके अनुसार जीवन जीना है, बस। तो आपको भी साक्षात्कार प्राप्त होंगे। जैसे एक समय होगा शायद हम में से कुछ लोग चाय कॉफ़ी में बहुत आनंद लेते होंगे, ये सुख क्या सुख है, चाय के बिना हर बार पीता हूँ तो क्या अच्छा लगता है। लेकिन आज की तारीख में चाय के उसका जो तथाकथित सुगंध है वो तो भी दुर्गंध लगेगा, उसको देख के भी लगता नहीं ये क्या है, चाय वर्जित है। देखिए आपको ऐसा साक्षात्कार कहाँ से प्राप्त हुआ? क्योंकि आपने श्रवण किया और जिसके अनुसार भक्तों की सेवा की, तो अपने वो शक्ति आ गई। शुरुआत में पहले दिन में किसी ने बोला 1 माला जप करो, तो हम सबको थोड़ा डर लग गया होगा, है ना? थोड़ा, कितने जनों को थोड़ा तो ये लगा था, थोड़ा हिचकिचाहट थी, हाथ ऊपर कीजिए, तो थोड़ा, क्योंकि समय देना पड़ेगा ना, और रोज़ करना है। और ये साधु से माला ली, अगर कभी नहीं हुई तो, क्योंकि आदत नहीं थी, तो उस समय 1 माला करने से हिचकिचाहट। आज 16 माला ऐसे ही कर रहे। 16 माला नहीं हुई दोपहर की 12 बजे तक, 1 बजे तो ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी का अंत ही होने आ रहा है, भूकंप होने वाला है। इतनी कुछ बड़ी बात नहीं हुई है। ठीक है, सुबह भी सेवाई थी, चंदन घिसने की या डीटी वर्शिप वगैरह या डीटी ड्रेसिंग, तो क्या बड़ी बात है, ठीक है ना? 12 बजे दोपहर के, रात के 12 बजे तक है। मेरा ऐसा स्टैंडर्ड है कि सुबह 8 बजे के पहले सभी 16 माला हो जाती है। जो ब्रह्मचारी होते हैं शुरुआत में वैसा होता है ना,
बाद में उनकी ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है, तो अभी वो कतराते हैं। और आजकल तो नियम भी है, जिसका ब्राह्मण दीक्षा होगा उसको ब्राह्मण ड्रेसिंग के लिए वगैरह आना होगा। तो कुछ लोग बोलते हैं मुझे ब्राह्मण दीक्षा ही नहीं चाहिए, ये क्या है, तो बिजनेस कर दिया है। कुछ भी ताने मारते हैं, क्योंकि उनको तैयार नहीं हो कि माला रहेगी, क्योंकि जो भी ड्रेसिंग करना है कब कितने बजे करना है, उसी समय करना है, 5 से 7:30 वगैरह। तो फिर वो और फिर बाद में भागवतम भी अटेंड करना है ब्रह्मचर्यों को। और फिर वो भागवतम के बाद प्रसाद भी वो मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन अपना पेट तो कृष्ण को उसी रूप में मॉर्निंग प्रोग्राम में ज़बरदस्त प्रतिसाद देता है। तो वो हो गया। फिर अभी 9:30 10 के बाद 16 माला करना, तो वो तैयार नहीं होता। तो इस तरह से हमारी ये हालत हो जाती है, लेकिन करेंगे उसके अनुसार तो बाद में दृढ़ बन जाते हैं। तो इसलिए साक्षात्कार होना ही होना है, आज नहीं तो कल। तो उनकी तरह नकल नहीं कर सकते हम में से कोई भी, लेकिन उस स्तर पे आना ही होगा। प्रभुपाद गए, क्या समस्या नहीं हुई, कितना ठंडी था, कितना गर्मी उधर, कितना ये समस्या, प्रवाह, 70 साल की आयु, 2 हार्ट अटैक। तो जो भगवान को शरणागत होते हैं उनका वही लक्षण है, प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नाधीर न करे विचार। पूरी माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाने के बाद रेमुणा में, शिरुचोर गोपीनाथ मंदिर में, चैतन्य महापुरुष सब जगह पे कथाकार थे नित्यानंद प्रभु, क्योंकि वो पूरे भारत भ्रमण कर चुके थे 12 उम्र से 32 उम्र तक, 20 साल के लिए। लेकिन ये एक ही स्थान है जहाँ कथाकार स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव ईश्वरपुरी से मैंने ये कथा सुनी है, उनके गुरुदेव माधवेंद्रपुरी की। तो पूरी कथा महाप्रभु बताते हैं विस्तार से माधवेंद्रपुरी की, और अंत में कहते हैं प्रगाढ़ प्रेमेर यही तो स्वभाव आचा, जिसका प्रगाढ़ माधवेंद्रपुरी का एकदम गाढ़ा प्रेम था। जैसे हमारी रबड़ी होती है, वो 50 लीटर का मिल्क, इतना मिल्क, उसको रबड़ी बनाएंगे तो कितना बनेगा वो, 5 किलो 6 किलो, बहुत कम बनता है, लेकिन उतना पावर है उसमें। तो वैसे जिसका भगवान के प्रति अति उत्कट प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव, उसका ये स्वभाव है और ये आचार है, क्या, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। निज खुद के दुख, जो भी दुख आते सेवा करते समय, या फिर जो विघ्न आते हैं, समस्या आती है, न करे विचार, उसका विचार ही नहीं करता। माधवेंद्रपुरी को जैसे ही भगवान गोपाल ने आदेश दिया कि हे माधवेंद्रपुरी, तुमने मुझे भूमि से तो निकाला बाहर, गोवर्धन के ऊपर स्थित कर दिया, 900 घड़ों से गोविंद कुंड के अच्छे जल से, शीतल जल से मेरा स्नान तो करवाया, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी ना, मैं ज़मीन में काफ़ी सालों से था, मेरे शरीर की गर्मी जा ही नहीं रही, तो कृपया मुझे मलय पर्वतों से चंदन लाओ, तुम लेके आना। तो बस निकल चले, बूढ़े हैं, इतना दूर, हज़ारों किलोमीटर, बीच में मुसलमानों का राज्य है, टोल वगैरह लेंगे, सताएंगे बहुत, बिल्कुल चिंता नहीं की, निकल चले। हम में से कोई होगा तो आज ही बोल दिया आपको, आप निकलो, वृंदावन के लोही बाजार से जाके 10 विक्रमों को लेके आ जाओ, गौर नीता है, बोले क्या टिकट, हाँ टिकट तो है कि आपका बना दिया हमने, है मुझे पूछे भी ना टिकट कैसे बनाया आपने, और अभी तुरंत कैसे बोल सकते हैं आप 2 घंटे में चलो, 2 घंटे में क्या चलो, बैग पैक करो और चलो। अरे लेकिन मेरी कितनी सारी अन्य सेवाएं हैं, बहुत कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, हम तुरंत ऐसे कोई तैयार नहीं होंगे। ब्रह्मचारी लोग भी तैयार नहीं होते ऐसे तुरंत बोल दे, बोले थोड़ा एडवांस में बताया करो, थोड़ा एडवांस में यानी 1-2 महीने पहले अरे ये तो बहुत एडवांस हो गए, नहीं अरे मेरा बहुत सेवाएं रहती है वगैरह वगैरह, और वो तो इतने बूढ़े हैं तो निकल पड़े। तो ऐसे होता है। तो जितना भक्ति होती है उतना दुख, संकट, विघ्न कुछ दिखता ही नहीं। प्रेम का लक्षण है ना, आपके बच्चे वगैरह हुए होंगे ना, जिनके गृहस्थों के बच्चे होते, तो कितना संकट है, कितना दुख है, आएगा 24 घंटा उसके साथ। ये विग्रह तो सोते तो है रात को, रोज को रोते नहीं, वो बच्चे कभी भी रोते, 12 बजे 1 बजे, 12 बजे 1 बजे भी नहीं, 12:05 को, 12:07 को, 12:08 को, कभी भी वो रोएगा। तो इतने दुख, इतने संकट और गृहस्थ जीवन में, लेकिन जिसका वो भोग करने की इच्छा है उसमें उसको बहुत आनंद आ जाएगा। घोड़े, वो दूल्हा इतना नाच रहा होता है घोड़े के ऊपर, घोड़ा तो नाच ही रहा है, वो उसके ऊपर और नाच रहा है। अरे यही दिन के लिए तो राह देख रहा था इतने सालों से। और साधुगण तो अरे बेचारा फंस गया, पूरे अगले 50-60 साल मरते दम तक बेचारा बहुत तकलीफ में। जिसका जैसा दृष्टि वैसा वो सोचता है कि नहीं।
और साधु को देख के गृहस्थों में बाप रे तो बहुत डेंजरस जीवन है, अकेला, स्त्री नहीं, माँ नहीं, पिता नहीं, पैसा नहीं, घर नहीं, रूम भी नहीं, सब जगह जनरल वार्ड विथ नो नर्स, नर्स तो ही नहीं, अपना गृहस्थ जीवन कितना अच्छा, प्राइवेट वार्ड विथ स्पेशल नर्स पत्नी। तो लेकिन जिसका वो साइकी है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जैसा जिसका है, उसको उसमें कुछ है नहीं। ब्रह्मचर्य के लिए एकदम नेचुरली वो ब्रह्मचर्य अकेले का जीवन। राधानाथ महाराज तो कभी कभी जो उनकी पहचान का व्यक्ति है अगर ब्रह्मचर्य वगैरह बन गया तो उसको बोलते हैं वेलकम प्रभु, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लोनलीनेस, एकांत जीवन में तुम्हारा स्वागत है। कुछ लोग तो डर जाएंगे, क्या बोला गुरु महाराज ने, एकांत, इतने ब्रह्मचर्य है ना आश्रम में, है लेकिन नहीं है है लेकिन नहीं के बराबर है। किसी ब्रह्मचारी को बोलो प्रभु जी थोड़ा टाइम है, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, वो ना हो सकता है। पत्नी बोली पति को थोड़ा टाइम है क्या, तो देंगे वो, अरे तुम्हारे लिए तो तुम्हें लाया है मैंने घर में, बोलो क्या है। लेकिन ब्रह्मचारी जीवन ऐसा है कि वो बोलेगा नहीं मेरे पास टाइम नहीं, दूसरे के पास बोलो नहीं मेरे पास भी टाइम नहीं, ऐसे हो सकता है। क्योंकि वो आपका कोई भाई नहीं है, वो आपका कोई पिता नहीं है, आपका कोई बहन नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो एकांत जो, लेकिन उसके लिए वो स्वाभाविक है क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर उस तरह से बना हुआ है, तो उसको अच्छा लगता है एकांत। एकांत में चलो प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ता हूँ या फिर जप करता हूँ या कुछ करता हूँ। तो गृहस्थ के घर में कभी रहता तो उसका सर दर्द होने लगता है ब्रह्मचारी का, अरे क्या बच्चे चिल्ला रहे हैं, वो माता जी उधर खड़खड़ 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 आवाज़ कर रही और इधर ये उधर वो, उसको ऐसे अलग ही लगता है। वही अगर कोई गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम में 1-2 दिन के लिए रहे तो उनको अलग लगेगा। तो हर किसी का अलग है ना, तो जिसकी जैसी चेतना है वैसे उस अनुसार उसको वो जीवन स्वाभाविक लगता है। तो शुद्ध भक्तों के लिए ये सब तो मामूली चीज़ है, सर्दी खांसी हीट कोल्ड कुत्ते आए या फिर कुछ भी हो जाए, उससे कुछ लेना नहीं। भक्ति में इतने मग्न हैं समझ में नहीं आता। हम सबको भी उस तरह पे आना है, आएंगे हम, इस जीवन नहीं तो अगले जीवन, आज नहीं तो कल, उसके बिना और कुछ कैसे भगवान की प्राप्ति होगी। ठीक है, जैसे एक समय हम 0 माला कर रहे थे कुछ, अभी आज के दायरे में 16 माला ऐसे कर लेते हैं, एकादशी को और अधिक कर लेते हैं, क्या देते हैं। तो वैसे ही आगे भी प्रगति होगी, अच्छे से भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे तो ठीक। कृतराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री वल्लभ नरसिंहदेव भगवान की, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।